वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 का ये जो बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुक जो हमारी है रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। जैसे दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर या कह लीजिए दोस्तों अध्यायवार अध्याय हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में जैसे कि रेलवे ने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम करवाया है, एनटीपीसी फर्स्ट और सेकंड स्टेज का, एलपी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज का, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, एसआई, ये सब दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के ये जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों इस बुक में संग्रह दिया गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो हर रोज की तरह दोस्तों आज हमने फिर से कैलेंडर एंड क्लॉक का आज दोस्तों हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो क्लास नोट्स होती है, इस क्लास नोट्स का हर सेट पीडीएफ भी मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको कोई राय सुझाव तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देख लीजिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे पूछा गया है 18 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था, ये बात हमको बतानी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप इसका पार्ट 1 ना देखे हो तो पार्ट 1 जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड स्टार्टिंग में ही कुछ बातें बता के रखी हैं। अगर वो सारी बातें आपको आएंगी दोस्तों तो ही जाके आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पार्ट 1 जाके देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि 18 अप्रैल 2008, देखिए 18 अप्रैल 2008 को कह रहा है कौन सा दिन होगा, ये बात हमको बतानी है। तो हमने पहला स्टेप में क्या बता रखा है, पहले स्टेप में जो भी सन दिया जाए उस सन से आप एक वर्ष कम करके लिख दीजिएगा। एक वर्ष कम करके लिखेंगे, देखिए 2008 था 2007 लिख लिया। अब अगर इसको हम इस प्रकार से तोड़ करके बना दें, देखिए 400 मल्टीप्लाई 5 तो 2000 हो जाएगा, प्लस का 7। अब इस 7 में हमारा कितने लीप वर्ष पड़ जाएंगे, एक लीप वर्ष पड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये हमने एक लिखा, ये एक कहां से आया है, इन 7 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या है। अब देखिए 400 में जानते हैं विषम दिनों की संख्या दोस्तों 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई 5 देन 7 1 8 हो जाएगा, और ये तो पद हो जाएगा 0, ये बच्चा यहाँ पे 8 में दोस्तों हम 7 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो दोस्तों यहाँ से हमने निकाल लिया 1। अब हम दोस्तों सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में मैंने आपको तरीका ये बता रखा, जो आपने एक वर्ष छोड़ा है उस एक वर्ष को भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 2008 लिख दिया। अब 2008 में दोस्तों देखिए जनवरी से चलना है और 18 अप्रैल तक चलना है। देखिए जनवरी से चल करके स्टार्ट करना है और 18 अप्रैल तक जाना है। तो देखिए जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी निकल आएगी, 7 चौक 28, बचेगा 3, तो वही 3 विषम दिन आ जाएंगे। 2008 हमारा जो फरवरी आएगा, तो यहाँ पे ये लीप वर्ष है 2008 हमारा, और इसमें यहाँ पे फरवरी हमारी 29 दिनों की हो जाएगी, तो 7 चौक 28 बचेगा, यहाँ पे एक विषम दिन आ जाएगा। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च में 3 आ जाएगा। अप्रैल में दोस्तों देख लीजिएगा 7 दूना 14, 4 18, देखिए 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 4 3 7, 7 1 8, 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 11 रख दिया, बटे 7 कर देंगे तो 7 1 9 7 4, यहाँ पे आ गया हमारा 4 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा जो हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व करने पे आया और जो सेकंड स्टेप सॉल्व करने पे आया है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 1 + 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जब इस 5 में हम क्या करेंगे, 5 का कोड हमारा दोस्तों क्या होता है, देखिए 5 में कोड आता है हमारा शुक्रवार आता है, 0 हमारा संडे के लिए होता है, और 0 से अगर आप स्टार्ट करेंगे कहां तक जाएंगे, ये जाएंगे आप सैटरडे तक जाएंगे। सैटरडे 6 का होता है, तो 5 हमारा शुक्रवार का आ जाएगा। शुक्रवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे ए ऑप्शन पे, तो यहाँ पे 51 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 51 के बाद हम लोग 52 नंबर देखेंगे और 52 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि 25 जनवरी 1948 का कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन होगा। अब हमको करना ये है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम सॉल्व ये करेंगे, 1948 दिया गया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1947 लिख लेंगे। अब देखिए 1947 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 1947 तो हमने लिख लिया, एक वर्ष कम करके। अब हमको करना क्या है, इसको सेट करना है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 400 मल्टीप्लाई 4 तो 1600 हो जाएगा। 1600 में हमने 300 और ऐड कर दिया तो 16 3 1900 हो जाएगा। 47 हमने ये लिख दिया और इस 47 में कितने लीप वर्ष मिल जाएंगे, यहाँ पे हमको 11 लीप वर्ष मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों लीप वर्ष। देखिए ये 11 लीप वर्ष यानी कैसे आ गए कि 4 का भाग हम 47 में देंगे तो 4 एक अन्नम 4 बचा 7, फिर 4 एक अन्नम 4 बचेगा 3, तो 11 लीप वर्ष हो जाएंगे। देखिए इसमें की 400 की संख्या हमारी होती है, 400 के विषम दिनों संख्या 0 होती है, 0 मल्टीप्लाई 4, 300 में विषम दिनों संख्या 1 होती है और 47 प्लस 11 48, 48 10 58 हो जाएगा। यहाँ पे 58 हो गया, ये तो हो गया पूरा पद 0, 58 1 हो जाएगा हमारा 59 हो जाएगा। अब जब ये 59 आया तो 59 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 59 में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम 7 का भाग करेंगे, 7 8 56, 57 58 59। देखिए 56 3 59 तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया। पहला स्टेप सॉल्व करने से 3 आ गया। अब दूसरा स्टेप हम सॉल्व करेंगे, जो भी सन हमने छोड़ा है उस सन में हम क्या करेंगे, एक जो हमने 47 लिया था 48 लिख लेंगे। अब 48 में दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे कि अब देखिए 48 में लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जनवरी से चलेंगे, हमको केवल 25 जनवरी तक जाना है तो 7 21 21 4 25। देखिए 4 आ जाएगा विषम दिनों संख्या। अब हम फर्स्ट स्टेप प्लस यहाँ पे सेकंड स्टेप दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4 दिन हमारा आ जाएगा 7। 7 में 7 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0। 0 होता है हमारा रविवार का, तो रविवार हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 52 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 52 के बाद हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया है देखिए 6 दिसंबर, हमने यहाँ पे लिख दिया 6 दिसंबर 2018। 6 दिसंबर 2018 को दिन कौन सा है, गुरुवार। गुरुवार को आप बृहस्पतिवार भी कह सकते हैं। फिर देखिए 6 दिसंबर 2021, 6 दिसंबर 2021 को कह रहा है कौन सा दिन होगा। अब यहां पे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पे अगर देखेंगे, देखिए डेट मंथ और डेट मंथ सही है तो यहां पे लिख लेंगे वर्षों का गैप। देखिए वर्षों का आगे लिख दीजिएगा गैप। देखिए वर्षों का गैप 18 3 21 तो 3 वर्षों का गैप हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 18 के बाद 18 से चलेंगे और 21 तक जाएंगे तो एक लीप वर्ष मिल जाएगा 2020 वाला, तो यहाँ पे एक लीप वर्ष मिल गया, टोटल हो गया 4। तो अब देखिए गुरुवार से 4 दिन, देखिए 18 से 21 जा रहे हैं तो आगे ही तो जा रहे हैं, तो 4 दिन हम क्या कर देंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो जब 4 दिन आगे आ जाएंगे यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा तो हमारा कौन सा दिन मिल जाएगा, 4 दिन आगे आने पे गुरुवार के बाद शुक्रवार आएगा, शनिवार आएगा, इतवार आएगा, सोमवार आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दिन कौन सा हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। ये दिया गया है हमारा, यहाँ पे देख लीजिएगा कौन से विकल्प पे, बी विकल्प पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 53 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 53 के बाद हम लोग दोस्तों 54 नंबर देखेंगे, और 54 नंबर में कहा है कि यदि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार था तो 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। देखिए भाई ध्यान से समझना, यहाँ पे हमको 1 अगस्त 2000 से चलना स्टार्ट करना है और 1 मार्च 2001 तक चलना है। देखिए 1 अगस्त 2000 से चलना स्टार्ट करना है, इस दिन कौन सा बताया गया, मंगलवार है। 1 मार्च 2001 तक जाना है। देखिए 1 अगस्त से हम जब चलना स्टार्ट करेंगे तो अगस्त में होते हैं 31 दिन, तो एक दिन तो हमारा निकल ही गया, तो बचेगा हमारा कितना 30 दिन, तो 7 चौक 28। तो अगस्त में विषम दिनों की संख्या 2 आ गई। अगस्त के बाद सितंबर में भी 2 आ जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर में 3 आ जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी 2001 हमारा 0 हो जाएगा। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद हमारा दोस्तों देखिए 1 मार्च तक जाना है, तो मार्च में जो हमने पूरा महीने का 3 लिख दिया है, 3 नहीं होगा, केवल 1 ही हो जाएगा। अब दोस्तों इनको सबको जोड़ दीजिएगा। देखिए 3 2 5 2 7, देखिए 7 ये बन रहा तो इसको आप कट कर सकते हैं। अब देखिए
3 3 6 1 7, इसको कट कर सकते हैं, बचा क्या हमारा 2। तो यहां से मंगलवार से 2 दिन आगे जब जाएंगे, 2 दिन आगे आप लिख दीजिएगा, तो जब मंगलवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो बुधवार, और आगे क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पति आगे लिख दीजिएगा, वार आ जाएगा, बृहस्पतिवार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं दोस्तों, या करके गुरुवार भी तो बोलते हैं बृहस्पतिवार को, तो गुरुवार आप कह दीजिए, गुरुवार दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 54 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 54 के बाद हम लोग 55 नंबर देखेंगे, और 55 नंबर में क्वेश्चन में कहा यदि आज शनिवार है, आज क्या बता दिया गया, आज की डेट में कह दिया है क्या है, शनिवार दिया गया। यदि आज शनिवार है तो आज से 59 दिन बाद, देखिए 59 दिन बाद, तो 59 में हम 7 का भाग करेंगे तो 7 8 56, 56 3 59, 3 दिन बचा, तो 3 दिन आगे हम चले जाएंगे। जब दोस्तों 3 दिन आगे निकालेंगे, शनिवार से 3 दिन आगे, तो इतवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। मंगलवार दिया गया है यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 55 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 55 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 55 के बाद हम लोग 56 नंबर देखेंगे, और 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 56 यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया कि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार है। देखिए इसने बताया है कि 12 अगस्त, हमने 12 अगस्त लिख दिया, 12 अगस्त 2011 को क्या बता दिया गया, शुक्रवार बता दिया, तो हमने यहाँ पे शुक्रवार लिख लिया। फिर कह रहा तो बताइए, कह रहा 21 दिसंबर, हम यहाँ पे दिसंबर लिख लेंगे, 21 दिसंबर 2011 को कह रहा कौन सा दिन होगा। देखिए 12 अगस्त 2011 यहाँ भी पूछा गया है, तो यानी अगस्त से हमको दिसंबर तक जाना है, आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब 12 अगस्त, देखिए अगस्त में टोटल 31 दिन होते हैं, 12 दिन निकाल दीजिए, 12 8 20, उधर बचा 11, 11 8 19 दिन बचा। अब 19 दिन में हम 7 का भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 14 5 19। देखिए अगस्त महीने में विषम दिनों की संख्या 5 आ गई। अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर में 2 दिन होते हैं, सितंबर के बाद हमारा अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में 3, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में दोस्तों हमारा आएगा 2, नवंबर के बाद दिसंबर, 7 21, देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, तो दिसंबर में 0 आ जाएगा। अब अगर इनको जोड़ेंगे, देखिए 5 2 7 से कट जाएगा, केवल बचेगा हमारा 5, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 5 दिन आगे चले जाएंगे। 5 दिन आगे जब शुक्रवार से जाएंगे तो देखिए शनिवार हो गया, इतवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया। तो यहाँ पे 5 दिन आगे में जाकर के हमको क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बुधवार हमारा दोस्तों कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो 56 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है कि 25 जनवरी 1950 को होगा, कौन सा दिन होगा ये बात हमको बतानी है। देखिए 25 जनवरी, हमने यहाँ पे लिख दिया 25 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। हमने बताया है फर्स्ट स्टेप में सॉल्व आपको ये करना है, जो भी सन दिया जाए उस सन से 1 वर्ष कम करके आपको लिख लेना है, फिर आगे की कहानी करना है। देखिए 400 में अगर हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 हो जाएगा, 1600 में 300 और ऐड कर देंगे तो 16 3 1900 हो जाएगा। 1900 में अब हम ये 49 वो लिख देंगे, प्लस इस 49 साल में हमारे 12 लीप वर्ष मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख दिया लीप वर्ष लिख दिया, ठीक है भाई, यहाँ पे हमने 12 लीप वर्ष लिख दिया। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये तो हो गया हमारा 0, और ये हो गया 300 में विषम दिनों की संख्या हमारी 1 होती है, हमने 1 लिख दिया। और 49 में दोस्तों 49 में 12 जोड़ेंगे तो 50 1 51, 51 10 हमारा हो जाएगा 61 हो जाएगा। 49 1 50, 50 1 51, 51 10 हमारा 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल करके 61 लिख दिया। 61 में एक और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 62, 62 में 7 का भाग करेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, देखिए 7 8 56, 56 4 60, 2 62, यानी कितना बचा 6। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा फर्स्ट स्टेप से हमारा 6 आ गया। अब हम यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे, तो सेकंड स्टेप में दोस्तों देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेप में दोस्तों देख लीजिएगा हम क्या करेंगे, 1950 दिया गया है, तो इस 1950 में अब हम सन 1950 में एंट्री कर जाएंगे, और यहाँ पे हमको केवल 25 जनवरी तक ही जाना है। तो देखिए 7 21 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए
फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों वैल्यूओं को आपस में जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 6 + 4 देन हमारा हो जाएगा 10। 10 में दोस्तों जब हम 7 का भाग करेंगे तो शेष फल आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा तो 3 में हमारा कौन सा कोड आता है, देखिए 0 में हमारा संडे आता है, 1 में हमारा सोमवार आता है, 2 में हमारा मंगलवार आता है, 3 में हमारा बुधवार आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बुधवार लिख देंगे। बुधवार दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया कहां पे गया है, ये डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 57 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 57 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 58 नंबर। और 58 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया 5 अगस्त, तो यहाँ पे हमने दिया दोस्तों 5 अगस्त लिख दिया। और फिर यहाँ पे 1987 को कौन सा दिन होगा ये बात बतानी है भाई हमको। तो हमने बता रखा फर्स्ट स्टेप में काम हमको ये करना है, जो भी सन दिया जाए उस सन से एक वर्ष कम करके लिख देंगे। 1987 दिया गया है तो 1900 हम 86 लिख देंगे। और अब इसको अगर हल करेंगे तो हम लिख देंगे 400 × 4 और यहाँ पे लिख देंगे 3, 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा। अब प्लस का हम यहाँ पे 86 में दोस्तों लीपर्स कितने आ जाएंगे, देखिए 4 दूना 8, 4 एक 4, 21 हमारे लीप वर्ष मिल जाएंगे। देखिए 21 लीप वर्ष मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको करना ये है, देखिए ये तो हो जाएगा 0, 300 में आ जाएगा 1, 86 और 21 जोड़ेंगे तो देखिए 86 एक 87 हो जाएगा। 87 में 10 जोड़ देंगे तो 97 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 97 यानी कि 107 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 107 में आपको क्या करना है, देखिए 107 हमने वही रख दिया, 6 1 7 8 2 10 यानी कि 107 आ गया। अब देखिए 107 में जब दोस्तों एक और ऐड कर देंगे तो यहां से बन जाएगा हमारा 108 हो जाएगा। 108 में दोस्तों 7 का भाग करेंगे, देखिए 7 एक 7 बचा 3, 3 तो हो गया 38, 7 पना 35, देखिए 7 पना 35 तो फाइनली हमारा कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। कितना बचेगा हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 3 बचेगा। 7 एक 7, 7 पना 35, 3 38, देखिए 3 बचा। तो अब ये जो 3 हमारा आ गया यहां से, अब हम सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे। सेकंड स्टेप में हमको जनवरी से, अब देखिए 1987 को हम ले लेंगे, 87 दिया था ना, 1987 ले लेंगे और जनवरी से चलना स्टार्ट करेंगे, 5 अगस्त तक जाएंगे। देखिए जनवरी हो गया, जनवरी के बाद फरवरी में दोस्तों हमारा 0 रहेगा, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद हम देखेंगे तो जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त में हमारा 5 हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6 2 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 5 21, तो यहाँ पे हो गया 21। अब देखिए 7 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। देखिए 3 ही आया। अब देखिए हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 0। तो यहाँ पे जब 3 + 0 आ गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 0 जब आ जाएगा तो यहाँ पे हमको करना ये है, 3 दिन हम क्या करेंगे, 3 आ गया। अब ये 3 में कोड हमारा क्या होता है, 3 में कोड हमारा बुधवार ही आ जाएगा। तो देखिए बुधवार हम लिख देंगे, बुधवार हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 58 का भी दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 58 के बाद दोस्तों हम लोग 59 नंबर देखेंगे और 59 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि 3 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 3 मई और 2008 दिया गया है, इस दिन को कह रहा कौन सा दिन होगा। तो हमको करना ये है कि सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमको करना ये है कि भाई 3 मई 2008 को कौन सा दिन था, हमको ये बात बताना है। तो यहाँ पे हमने बताया फर्स्ट स्टेप में एक वर्ष कम करके लिख देंगे। जब एक वर्ष हमने कम करके लिखा तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा जब 2007 हो जाएगा तो 2007 को हम लिख सकते हैं 400 × 5, 2000 हो गया, प्लस का 7, 7 में देखेंगे तो एक लीप वर्ष मिल जाएगा। ये हमारा एक जो है ये हमने क्या लिखा, लीप वर्ष लिख दिया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा तो ये 400 में देखिए 0 हो जाएगा, प्लस का 7 1 8 हो जाएगा। ये 7 1 कितना हो जाएगा, 8, 8 में दोस्तों 7 का भाग करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप देखेंगे तो हमको जनवरी 2008, देखिए यहां से 2008 हम लिख लेंगे और 2008 से हमको चलना स्टार्ट करना है कहां तक, 3 मई तक जाना। देखिए जनवरी हो गया,
फरवरी, फरवरी हमारा 1 हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई में दोस्तों देखिए 3 मई तक जाना है तो मई में 3 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 2 5, अब 5 देखिए फिर से हमने क्या किया, 2 को नहीं कट करेंगे, ऐसा करते हैं ये देखिए हमने यहाँ पे ऐसा किया, देखिए 3 3 6 1 7 कट गया, बचा कितना 3 2 5 बचा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को सॉल्व करने पे देखिए कितना बचा हमारा, यहाँ पे 5 बचा, हमने 5 लिख दिया। जब 5 बचा हमारा तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब ये 5 बचा तो 5 प्लस 1 दिन हमारा कितना हो जाएगा 6। अब 6 में हमारा क्या आता है दोस्तों, शनिवार आता है, तो शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ यानी कि 59 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 59 के बाद हम लोग 60 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया है कि 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है तो 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले देखिए हम क्या दिया गया, 4 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन बता दिया गया, बृहस्पतिवार बताया गया है। तो हमको निकालना है 2 फरवरी 2019 का। देखिए 4 अक्टूबर, अक्टूबर जो होता है हमारा 31 दिनों का होता है, 31 दिनों में जब 4 दिन कम हो जाएंगे तो बचेगा 27 दिन। 27 में दोस्तों जब हम 7 का भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21 6, तो अक्टूबर माह में 6 दिन आ जाएंगे विषम दिनों की संख्या। अक्टूबर के बाद नवंबर में 2 आ जाएगा, नवंबर के बाद दिसंबर में 3 आ जाएगा, जनवरी में हमारा 3 रहेगा, फरवरी में केवल हमको 2 फरवरी तक जाना है। 2018 से जब अगला जनवरी फरवरी आएगा तो 2019 से पहुंच जाएंगे तो फरवरी में केवल 2 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा, 6 2 8, 8 2 10 6 16, देखिए 16 हो गया। 16 में जब हम 7 का भाग कर देंगे तो 7 दूना 14, बचेगा कितना 2 बचा। तो यहाँ पे देखिए 18 से 19 जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो 2 दिन हम क्या कर देंगे, आगे चले जाएंगे। जब 2 दिन आगे जाएंगे तो बृहस्पतिवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार के बाद हमारा आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहां पे दिया गया है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 60 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 60 का यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया है। और आगे हम लोग देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था। देखिए भाई यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे दिया गया है 29 मार्च, देखिए हमने लिख दिया 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, हमको ये बात बतानी है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बताया है जो भी सन दिया जाए उस सन से 1 वर्ष कम करके आपको लिखना, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब 400 मल्टीप्लाई अगर हम 5 करेंगे तो 4 पंचे 20 यानी कि 2000 बन जाएगा। 2000 में 7 और जोड़ देंगे, देखिए 2007 ही तो है लिख दिया है हमने। इस 2007 को लिखने का तरीका चेंज कर दिया, इस प्रकार लिख दिया है, जोड़ेंगे तो इसको हल करेंगे तो 2000 ही आ जाएगा, 2007 बन जाएगा। अब इस 7 में हमारा 1 लीप वर्ष पड़ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लिख करके लीप वर्ष, ताकि आप समझ सकें कि जो 1 आया है कहां से आया है, ये लीप, ये 7 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या है। देखिए ये पद 0 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 7 में हम 8 में जब 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप में 1 आ गया। सेकेंड स्टेप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 2000 हमारा 8 आ जाएगा। 2008 में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब जनवरी से चलेंगे और 29 मार्च तक जाना है। देखिए जनवरी ये हो गया, फरवरी में 1 आ जाएगा, फरवरी में 29 मार्च, 7 चौक 28, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 5 यहाँ पे आ जाएगा। टोटल दोस्तों देख लीजिएगा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को हल करने पे जो वैल्यू आएगा हमारा 1 + 5 आ जाएगा, देन हमारा दोस्तों 6 आ जाएगा। 5 1 6 यानी कि 6 आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो 6 हमारा आया है, ये 6 हमारा दोस्तों क्या होता है, ये यहाँ पे 6 में हमारा कोड क्या आएगा, 6 में कोड हमारा शनिवार आता है। तो शनिवार हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया शनिवार लिख दिया। देखिए शनिवार यहाँ पे दोस्तों दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 61 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 61 के बाद हम लोग देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन। और 62 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, ये बात हमको बतानी है। तो पहले स्टेप में हम वही काम करेंगे, 2007 लिखेंगे। 2007 लिखने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, ठीक है 2007 लिखने के बाद हम यहाँ पे काम ये करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या करना है हमको, यहाँ पे किया ये जाएगा भाई, इसमें देख लीजिएगा 2007। तो 2007 में हमको करना ये है
कि भाई इसमें ये कर दिया जाएगा कि 400 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 7 प्लस का 1 लीप वर्ष की संख्या हो जाएगी। ये क्या है? लीप वर्ष है। तो देखिए अब जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 7 1 8, 7 में इसमें 7 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, देखिए हमको चलना है जनवरी से लेकर के अप्रैल, 2 अप्रैल तक जाना। जनवरी में 3 हो गया, फरवरी में 1 हो जाएगा, मार्च में 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे देखिए 3 3 6 1 7, तो फाइनली कितना बचेगा? 2। अब देखिए हम फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 हो जाएगा। जब ये 3 हो जाएगा, देखिए 3, तो 3 में हमारा क्या आता है? बुधवार आता है, तो यहां पे हम लिख देंगे बुधवार। तो देखिए बुधवार हमारा दोस्तों कहां पे दिया गया है? ए ऑप्शन पे। तो 62 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 62 के बाद हम लोग 63 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? देखिए भाई बात ध्यान से समझना, यहाँ पे दिया गया है 8 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन बता दिया इसने? शनिवार बताया है। 12 अगस्त 2008 यानी कि 7 के बाद 8 ही तो आएगा, आगे जा रहा है। तो देखिए दिसंबर में टोटल 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पे जब 8 दिन निकल जाएंगे तो 31 में दोस्तों जब 8 निकल जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? हमारा बचेगा यहाँ पे 23 दिन बचेगा। अब 23 में दोस्तों हम 7 का भाग कर देंगे तो 7 21, दिसंबर माह में विषम दिनों की संख्या 2 आ जाएगी। दिसंबर के बाद जनवरी में 3 आ जाएगा, फरवरी 2008 में हमारा 29 दिनों का होगा तो फरवरी में 1 विषम दिन आ जाएगा, फरवरी के बाद मार्च में 3 आ जाएगा, मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल में हमारा 2 आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई में 3 आएगा, मई के बाद दोस्तों हमारा जून में 2 आएगा, जून के बाद जुलाई में 3 आएगा, अगस्त में हमको 12 अगस्त तक जाना है तो 7 1 9 7 5 12, देखिए 5 विषम दिन आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम करेंगे 3 3 6 1 7 हो जाएगा, 7 हो गया। अब देखिए 2 2 4 3 7 यहाँ पे हो गया। अब देखिए 5 2 7 यहाँ पे आ गया, बचा कितना हमारा? 3 बचा। तो 3 दिन अब हम क्या करेंगे? ये 3 दिन हम आगे कर देंगे, 3 दिन आगे दोस्तों। जब 3 शनिवार से जब 3 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार के बाद इतवार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दिन कौन सा आ जाएगा? मंगलवार हमारा आ जाएगा। तो मंगलवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 63 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 63 के बाद हम लोग देखेंगे 64 नंबर और यहाँ पे कहा गया है कि 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन था? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे 25 मार्च लिखेंगे और 2006 लिखेंगे। यहाँ पे कह रहा कौन सा दिन होगा, हमको दिन बताना है। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा 25 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा, ये बात बतानी थी। तो चलिए देख लेते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप में आपको यही बता रखा, जो भी सन दिया जाए उस सन से एक वर्ष आप कम करके लिख लेंगे। 2005 हो गया। 2005 को दोस्तों अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 400 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। अब 2 इसमें देखिए 5 हमने रख दिया, प्लस का 1 लीप वर्ष रख दिया। यहाँ पे हमने क्या रख दिया दोस्तों? 1 लीप वर्ष रख दिया। अच्छा ये बात हो गई। अब अगर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 5 1 6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे विषम दिनों संख्या आ गई 6 फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप देखेंगे तो अब हम आ जाएंगे सीधा 2006 में प्रवेश कर जाएंगे। 2006 में जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे जनवरी से चलेंगे और 25 मार्च तक जाना है। देखिए जनवरी में हमारा आ जाएगा 3, फरवरी में हमारा हो जाएगा 0 क्योंकि 2006 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। और फिर फरवरी के बाद दोस्तों देख लीजिएगा, फरवरी के बाद मार्च में हमको 25 मार्च तक जाना है तो 7 21 बचेगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 7, 7 में 7 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0। देखिए अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में जो भी वैल्यू दी गई है 6 प्लस हमारा 0 देन हमारा आ जाएगा 6 6 प्लस 0 देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। अब यहाँ पे 6 प्लस 0 यहाँ पे आ गया हमारा 6। तो यहाँ पे अब हम अगर देखेंगे तो ये 6 हमारा क्या होता है? कौन सा दिन होता है 6 में? 6 में हमारा शनिवार होता है तो हम यहाँ पे शनिवार लिख देंगे। शनिवार दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है शनिवार पे? शनिवार हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 64 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 64 के बाद हम लोग 65 नंबर देखेंगे और 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 26 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, ये बात हमको बतानी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखा, देखिए 26 जनवरी, यहाँ पे हमने 26 जनवरी लिख लिया
और 2018 का दिन पूछा गया है, ये दिन हमको बताना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप में आपको बता ये रखा है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, करना ये होता है जो भी सन दिया होता है उस सन से एक वर्ष कम करके लिखना है। आपने एक वर्ष कम करके लिख लिया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसको हम लिख दिए 400 मल्टीप्लाई 1600 हो गया 1600। अब देखिए 1600 के बाद हम ये 100 और लिख देंगे, तो नहीं 400 मल्टीप्लाई आप 5 लिखिए, देखिए हम गड़बड़ कर दे रहे हैं ना, 400 मल्टीप्लाई आप यहाँ पे लिखेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 5 तो हो गया 2000, और यहाँ पे दोस्तों जब 2000 हो गया तो ये 2000 हो गया, प्लस का 17 हमने लिख दिया। और 17 में दोस्तों हम देखेंगे तो 4 हमारे लीप वर्ष मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 4 हमारे लीप वर्ष मिल जाएंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 अर्थात 2000 हो जाएगा। अब प्लस का 17 4 21, देखिए 21 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हम फिर से गलती कर रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे 400 में विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? 0। तो 0 का मल्टीप्लाई दोस्तों जब हम 5 के साथ कर देंगे तो ये पद 0 आ जाएगा। 7 का भाग जब 21 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। देखिए इसमें जब 7 का भाग करेंगे तो हमारा 0 ही तो आ जाएगा। 0 आया तो 0 हमारा देख लीजिएगा पहले वाले से आ गया। अब दूसरा हम स्टेप हल करेंगे, तो दूसरे स्टेप में अब हमको क्या देखना है? दूसरे स्टेप में हमको देखना ये होता है कि जो सन हमने छोड़ के रखा है उसी सन को अब आप वापस से लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने 2018 को छोड़ा था तो आप लिख लेंगे भाई यहाँ पे 2018 लिख लेंगे। अब इस 2018 में क्या करेंगे? 2018 में आपको करना ये है कि यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे 2018 दिया है। 2018 में हमको 26 जनवरी तक जाना है, तो 7 21 5 26 तो 5 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आया है और जो सेकंड स्टेप में वैल्यू आया है इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, तो 0 + 5 देन हमारा दोस्तों यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब दोस्तों जब यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 5 में दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 में दोस्तों अब क्या हो जाएगा? देखिए 5 जब आ गया हमारा तो 5 हमारा यहाँ पे क्या 5 का कोड क्या होता है? 5 का कोड होता है दोस्तों शुक्रवार होता है। तो शुक्रवार हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा शुक्रवार हमारा कहाँ पे दिया गया है? शुक्रवार दिया गया है दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन पे। तो 65 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 65 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 66 नंबर, और 66 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया क्या गया है? इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि 30 मई 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए 30 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, तो पहला स्टेप हम सॉल्व करेंगे, जो सन दिया गया उस सन से एक वर्ष हम कम कर लेंगे, तो 2019 लिख लिया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 तो हमारा हो जाएगा 2000, प्लस का 400 मल्टीप्लाई 5 2000 हो गया। अब प्लस का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 19, देखिए कितना हो जाएगा हमारा ये 19 में हमारे 4 लीप वर्ष मिल जाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों लीप वर्ष लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो गया 0 19 4 हो गया 23 में दोस्तों जब हम 7 का भाग कर देंगे तो 7 21 2 23 2 आ गया। अब जब दोस्तों ये 2 आ गया तो इस 2 में हमको करना क्या है? देखिए इस 2 में हम क्या कर देंगे, 7 21 22 23 2 आया, 2 में हमको करना ये है, अब ये तो हमारा 2 विषम दिन आ गए। अब दूसरा स्टेप हम लेके चलेंगे, हम अब यहाँ पे 2020 में प्रवेश कर जाएंगे। 2020 में जब प्रवेश करेंगे, जनवरी में 3 दिन होते हैं, फरवरी में 1 आ जाएगा, मार्च में हमारा 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2, मई में हमारा 3, मई में हमारा 230 तक जाना है, 30 तक तो 7 चौक 28 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, केवल मई में कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब देखिए अगर इनको हल करेंगे 3 3 6 1 7 कट गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 ये आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पे जो भी वैल्यू आया है इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 4 दिन हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमारा 2 + 4 यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा, तो इस 6 को हम क्या करेंगे, इस 6 को अगर हम देखें तो ये जो 6 हमारा दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 6 हमारा दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 6 को अगर हम ऐसा करें तो ये 6 में हमारा दिन कौन सा होता है, 6 में हमारा दिन शनिवार आता है। शनिवार दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन पे, तो 66 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 66 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 22 फरवरी 2022 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को
कौन सा दिन होगा, ये 2002 है दिया गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 22 फरवरी, हमने लिख दिया 22 फरवरी 2002। 22 फरवरी 2002 को दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया गया है, शुक्रवार दिया गया है। तो अब हमको यहाँ से बताना है कि 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमने बताया है कि 22 फरवरी आप पहले वाले का डेट और मंथ लिख लीजिएगा, दूसरे वाले का अगर देखेंगे तो 2008 लिख लीजिएगा। अच्छा ये हो गया। अब देखिए पहला स्टेप दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहां से ये सॉल्व होगा, और दूसरा स्टेप दोस्तों देखेंगे तो हमारा ये सॉल्व होगा। तो देखिए पहला ये तो हो गया हमारा, सेकंड स्टेप हो गया, और पहला स्टेप हमारा ये हो गया। तो अब दोस्तों देख लेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पहला स्टेप में, देखिए 22 फरवरी 2002 से 2008 कितने वर्षों का गैप है। फर्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे दोस्तों तो फर्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा वर्षों का गैप आ जाएगा। तो वर्षों का गैप हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कितना आ गया, यहाँ पे 6 वर्षों का गैप आ गया। इस 6 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 2002 के बाद देखिए एक 2004 वाला लीप वर्ष पड़ जाएगा, और 2008 वाले में हमारा लीप वर्ष नहीं मिलेगा क्योंकि हमको 22 फरवरी तक जाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 में 7 का भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 0 आ गया, तो अब ये तो 0 आ गया, ठीक है ना। अब 0 में शुक्रवार है, तो शुक्रवार से जब 0 दिन आगे जाएंगे तो यहां भी हमारा क्या आ जाएगा, शुक्रवार ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोस्तों शुक्रवार ही लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा सेकंड स्टेप, अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड स्टेप को जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड स्टेप में दोस्तों देख लीजिएगा 22 फरवरी 2008 से चलना स्टार्ट करेंगे और 15 मार्च 2008 तक चलेंगे। तो दोस्तों देख लीजिए फरवरी हमारी 2008 में 29 दिनों की थी, तो 22 में 7 और जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। तो जब 7 में 7 का भाग करेंगे तो 0 भी सम दिन आएंगे। अब 15 मार्च में जब हम 7 का भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 7 दूना 14, 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेप से हमारा क्या आ गया, 1 वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों स्टेप के वैल्यू को अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से तो हमारा आ गया देखिए शुक्रवार ही निकल करके आ गया, यहां से जो 0 आया है शुक्रवार ही आ गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब फरवरी से मार्च हम आगे जा रहे हैं तो शुक्रवार से 1 दिन आगे जब जाएंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 दिन आगे। देखिए जब 1 दिन आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुक्रवार से हमारा शनिवार आ जाएगा। तो इस जगह पे हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। शनिवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 67 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 67 के बाद दोस्तों देख लीजिएगा 68 नंबर, और 68 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। देखिए अर्जुन का जन्म जो हुआ है 1 जनवरी 2007 को हुआ है, उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन हमारा सोमवार का दिन था भाई, ये हो गया। तो कह रहा है तो 1 जनवरी, यहां पे हम देखिए फिर लिखेंगे 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था, हमको दिन बताना है। तो देख लीजिएगा भाई यहाँ पे 1 जनवरी 2007 से 8 तक पहुंचेंगे तो 1 वर्षों का गैप कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा वर्षों का गैप, वर्षों का कितने 1 वर्ष का गैप आ जाएगा। हमको जनवरी तक जाना है, कोई लीप वर्ष नहीं पड़ेगा। तो देखिए 1 आएगा तो सोमवार से 1 दिन आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे 1 दिन आगे लिख दीजिएगा। जब 1 दिन आगे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, मंगलवार, मंगलवार दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 68 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 69 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा। देखिए भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 7 जून 1984 को कौन सा दिन बता दिया गया, गुरुवार बता दिया गया, ठीक, हमने गुरुवार लिख दिया। फिर बताया गया 7 जून, हमने यहाँ पे 7 जून 1983 को बताना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई, ये दिन हमको निकालना है। देखिए 84 आगे का दिया है, पीछे का पूछा गया है। तो देखिए जून से जब हम पीछे आएंगे तो देखिए यहाँ पे 84 से 1 वर्ष पीछे आएंगे, 7 जून बराबर है। तो यहाँ पे वर्षों का गैप देखेंगे तो देखिए वर्षों का गैप, देखिए वर्षों का गैप देखेंगे तो 1 वर्ष का गैप आएगा। इस 1 वर्ष में देखिए सन जो 84 है ये हमारा लीप वर्ष है, तो इसमें जून के जब पीछे जाएंगे
तो जून के जब पीछे आएंगे तो मई, मई के पीछे अप्रैल, अप्रैल के पीछे मार्च, अप्रैल, मार्च, मार्च के पीछे फरवरी, तो फरवरी यहाँ पे हमको 29 की मिल जाएगी देखने को, तो यहाँ पे एक दिन और ऐड हो जाएगा। बस दोस्तों फिर ऐसे ही चलना है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के दिनों की संख्या कितनी आ गई, वर्षों का गैप, ये तो हमारा क्या, ये जो एक आया है ये लीप वर्ष का आया है। ठीक, हम क्या लिख देंगे, लीप वर्ष का हम लिख देंगे, ये लीप वर्ष का आ गया है। ठीक है, तो अब ये दोस्तों हमारा जो क्या हो गया, लीप वर्ष का आ गया है। तो यहाँ पे हमने जो बनाया है दोस्तों ये लीप वर्ष हमने लिख दिया है, तो 2 आ गया। अब दोस्तों ये जो 2 आया है, इस 2 में क्या करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो 2 दिन हम क्या कर देंगे, 2 दिन पीछे चले जाएंगे। जब 2 दिन पीछे जाएंगे तो गुरुवार से 2 दिन पीछे जाएंगे तो बुधवार, बुधवार से 1 दिन पीछे और आएंगे तो हमारा आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन पे, तो 69 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए सब कुछ दिया गया है 31 दिसंबर, सब कुछ पका पकाया है यहाँ पे। देखिए 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन बता दिया इसने, शनिवार बता दिया, तो हमने यहाँ पे शनिवार लिख दिया। अब दोस्तों देखेंगे तो फिर कहा गया है 31 दिसंबर ही डेट बताया गया है, 31 दिसंबर 2009 को करा कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2005 से यहाँ पे देखिए डेट और मंथ सेम है, जब डेट और मंथ सेम है यहाँ पे वर्षों का गैप कितना हो जाएगा, वर्षों का आगे लिख दीजिएगा गैप, तो वर्षों का गैप हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5, 4, 9, देखिए 4 वर्षों का गैप आ जाएगा। इस 4 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ जाएंगे, एक तो हमारा 8 का पड़ जाएगा, बस एक ही लीप वर्ष पड़ेगा, तो टोटल आ जाएगा 5। तो अब देखिए आगे जा रहे हैं ना, तो 5 दिन हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। देखिए 5 दिन जब आगे जाएंगे तो कौन सा दिन मिल जाएगा, शनिवार से इतवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार को आप गुरुवार भी कहते हैं, तो गुरुवार हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा गुरुवार, तो गुरुवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 70 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 70 के बाद हम लोग 71 नंबर देखेंगे, और 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए भाई अब कुछ नहीं करने की जरूरत है, यहाँ बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए 10 मई को कौन सा दिन बताया, 10 मई को बताया है सोमवार था, तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 10 मई को सोमवार लिख दिया। तो कह रहा है 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा, 11 जुलाई का कौन सा दिन होगा उसी वर्ष में, जो भी वर्ष रहा होगा, तो कह रहा है 11 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो भाई यहाँ पे करना ये है आपको कि देखिए 10 मई, अब 10 मई, मई के देखिए मई में हमारा मई 31 दिनों को होता है, 10 दिन निकल जाएंगे, 21 बचेगा, तो मई में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए मई आ जाएगा, जून आ जाएगा, फिर उसके बाद जुलाई आ जाएगा, ये 3 महीने जाएंगे। तो देखिए मई में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 21, और जून में आ जाएगा 30, और जुलाई में आ जाएगा, तो इसको देखिए हमको 11 तारीख तक ही जाना है, तो 11 आ जाएगा। अब जब दोस्तों 11 आ जाएगी, हम सबको जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे विषम दिनों संख्या 0 आ जाएगी। देखिए 7 त्रिक 21 विषम दिनों संख्या 0 हो गई, और 7 चौक 28 विषम दिनों संख्या 2 आ गई, 7 का नाम 7, 4 11, देखिए 4 आ गया, तो यहाँ पे टोटल 4 2 6 हो गया, विषम दिन कितने आ गए 6। अब दोस्तों देखिए सोमवार से लेकर के 6 दिन आगे जाएंगे ना, 6 दिन आगे, देखिए जब 6 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार के मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर यहाँ पे रविवार, तो यहाँ पे कौन सा दिन मिल जाएगा हमको, रविवार मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 दिन आगे मिल जाएगा, रविवार मिल जाएगा। तो ये दोस्तों जो हमारा दिया गया है रविवार, ये दिया गया है कहाँ पे, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 71 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 71 के बाद हम लोग देखेंगे 72 नंबर, और इस क्वेश्चन पे कहा है कि 1 अगस्त 2021 को रविवार था, तो 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए भाई 1 अगस्त 2021 को दिन कौन सा बता दिया है इसने, रविवार का दिन बताया है, तो 1 नवंबर 2021 को, तो 1 अगस्त, देखिए अगस्त जो होता है हमारा 31 दिन का होता है, तो 1 तारीख तो निकल ही गई, बचा 30 दिन, तो 30 दिन में जब 7 का भाग करेंगे तो 2 विषम दिन आ जाएंगे अगस्त में,
सितंबर में 2 आ जाएगा, अक्टूबर में 3 आएगा, अक्टूबर के बाद नवंबर में दोस्तों देख लीजिएगा 1 ही नवंबर तक जाना है। इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 3 2 5 2 7, कितना बचा, केवल 1 बचा। तो रविवार से हम क्या कर देंगे, एक दिन आगे चले जाएंगे। जब एक दिन आगे आ जाएंगे तो हमारा क्या आंसर मिल जाएगा, रविवार से हमारा सोमवार मिल जाएगा। तो यानी कि हमारा 1 नवंबर, देखिए यहाँ पे 1 नवंबर 2021 को, 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा हमारा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सोमवार। सोमवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 72 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 72 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 72 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 73 नंबर, और 73 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार है, देखिए यहाँ पे बताया गया कि 12 अगस्त को कौन सा दिन बता दिया है, सोमवार है। 12 अगस्त को सोमवार है था, तो उसी वर्ष 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा, सेम वही वर्ष और 26 सितंबर हमारा डेट बताया गया। 26 सितंबर को कह रहा है डेट बताइए कौन सा होगा। अब देखिए हमको 12 अगस्त से चलना और सितंबर 26 तक जाना है। देखिए अगस्त 31 को होता है, इसमें 12 दिन निकल गए तो 12 8 20, उधर बचा 11, 11 8 19, 19 में 7 दूना 14, 14 5 19। देखिए अगस्त महीने में 5 विषम दिन आ गए। अगस्त के बाद दोस्तों देख लीजिएगा सीधा हमारा सितंबर ही आएगा, 7 21 आ जाएगा, 21 से फिर दोस्तों 5 ही बच जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10, 10 में जब हम 7 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 दिन आगे चले जाएंगे। जब 3 दिन आगे जाएंगे दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा दिन मिलेगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को आप लिख सकते हैं गुरुवार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा दिन मिल गया हमको, गुरुवार। तो यहाँ पे दिन हमारा आ जाएगा दोस्तों गुरुवार आ जाएगा। ये कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 73 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 73 के बाद दोस्तों हम लोग 73 का डी ऑप्शन राइट हुआ। अब 73 के बाद हम लोग 74 नंबर पे आ जाएंगे, और 74 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए 20 मई 2018 को दिन बता दिया गया रविवार था, तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए 20 मई, मई होता है 31 का, तो यहाँ पे बचेंगे 11, 7 4 11, तो यहाँ पे आ जाएगा मई में भी समदिनों की संख्या आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। मई के बाद हमारा जून आएगा, जून में होता है 2 दिन, जून के बाद आएगा जुलाई, जुलाई में होता है 3, जुलाई के बाद अगस्त में 26 अगस्त, तो 7 21 5 26, देखिए 5 दिन आ जाएंगे। इन सबको जोड़ेंगे, देखिए 5 2 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे विषम दिनों संख्या कितनी बची, 0। तो यानी कि देखिए रविवार था तो ये रविवार ही फिर आ जाएगा, यानी कि रविवार है तो रविवार ही आ जाएगा। रविवार था तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, रविवार। देखिए रविवार था तो रविवार ही आएगा, दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 74 का दोस्तों सी विकल्प के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 74 के बाद दोस्तों देखेंगे 75 नंबर, और 75 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि 7 सितंबर 2012 को शुक्रवार है, तो 17 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए भाई यहाँ पे 7 सितंबर दिया गया है, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 7 सितंबर लिख दिया, और सन कौन सा दिया गया है, 2012 दे रखा है। दिन कौन सा बता दिया इसने, शुक्रवार का दिन बता दिया है। अब कह रहा है उसी 17 दिसंबर, देखिए 17 दिसंबर हमारा ये दिया गया है, 17 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये बात बतानी है। सितंबर से दिसंबर, अब देखिए सितंबर से हमको क्या करना है, दिसंबर। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको करना ये है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कुल मिलाकर के। देखिए सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमने बताया पहले वाले का आप मंथ और डेट लिख लीजिएगा, सितंबर। देखिए हमने सितंबर लिख दिया, और यहाँ पे दूसरे वाले का सन लिख दीजिएगा। अब देखिए पहला स्टेप आप इसको बना करके इसको हल कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा देखिए 7 सितंबर 2012 से 2014, तो वर्षों का गैप यहाँ पे हमारा आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे वर्षों का, आगे लिख देंगे गैप, तो कितना आ गया, 2 वर्षों का गैप आ गया। तो जब यहाँ पे दोस्तों 2 वर्षों का गैप आ गया तो इस 12 से देखिए 14 तक जाएंगे, तो 12 से जब 14 तक जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष कितने मिल जाएंगे। देखिए
सन 2012 में आप हैं, 12 हमारा लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पे सितंबर से चलना है तो हमको तो इसमें फरवरी देखने को मिलेगा नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, तो सितंबर में हमारा कोई लीप वर्ष नहीं मिलेगा, 13 में भी नहीं मिलेगा, 14 में भी नहीं मिलेगा। तो ये कुल मिला के दो ही यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 दिन हम आगे चले जाएंगे, 2 दिन आगे। जब 2 दिन आगे आ जाएंगे, शुक्रवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो शनिवार, देखिए शनिवार और रविवार, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, रविवार आ जाएगा। तो इस जगह पे हमने निकाल लिया, क्या दिन निकल करके आ गया, रविवार निकल करके आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे, जब रविवार यहां तक आ गया, अब 7 सितंबर 2014 से चलेंगे, 17 दिसंबर 2014 तक जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम सेकंड स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड स्टेप में हमको करना है 7 सितंबर, सितंबर होता है 30 का, इसमें 7 दिन निकल जाएंगे तो बचेंगे हमारे 23 दिन बचेंगे। 7 21 तो आ गया 2, 21 22 23 2 दिन बचा। सितंबर के बाद हम अक्टूबर में आएंगे, अक्टूबर 3 का होता है, नवंबर हमारा 2 का होता है, दिसंबर में हमको 17 तक जाना है तो 7 दूना 14, 14 3 17, देखिए 3 आ जाएगा। देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, 3 2 5 2 7 3 10 हो जाएगा। देखिए 3 2 5 3 8 2 10 हो जाएगा। 10 में हम 7 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आगे ही तो जा रहे हैं, देखिए सितंबर से दिसंबर जा रहे हैं तो 3 दिन आगे लिख देंगे, 3 दिन आगे। जब देखिए 3 दिन आगे जाएंगे, रविवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार मंगलवार बुधवार, तो इस जगह पे 3 दिन आगे जाने पे हमको कौन सा दिन मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, बुधवार। दोस्तों देख लीजिएगा, बुधवार हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 75 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 75 के बाद हम लोग 76 नंबर देखेंगे और 76 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है, कहा गया कि 15 मई 2001 को मंगलवार है तो 11 जून 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले दिया गया है 15 मई, हमने 15 मई लिख दिया, और 2001 को कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मंगलवार लिख दिया। और फिर बताया गया 11 जून, तो देखिए हमने 11 जून लिख दिया, और 2013 को कौन सा दिन है, यहाँ पे हमको बात बतानी है। सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है तो हम जैसा भी पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 15 मई 2013 लिख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा, पहला स्टेप हम इससे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जब ये पहला स्टेप बन गया तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट स्टेप से। देखिए फर्स्ट स्टेप से, तो देखिए 15 मई 2001 से 2013 अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने वर्षों का गैप हो गया, 2001 से सीधा 2013, तो 12 वर्षों का गैप है। देखिए कितने वर्षों का गैप है, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्षों का गैप। देखिए वर्षों का गैप कितना हो जाएगा, 12। इस 12 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, देखिए 2001 के बाद हमारा एक 4 वाला पड़ जाएगा, 4 के बाद एक 8 वाला पड़ जाएगा, 8 के बाद एक 12 वाला पड़ जाएगा। तो 12 3 कितना हो जाएगा, 15, तो 7 का भाग कर देंगे, 7 दूने 14, बचेगा 1, 1 आ गया हमारा। तो मंगलवार से हम क्या करेंगे, एक दिन आगे चले जाएंगे। जब भाई हम एक दिन आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पे बुधवार लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, हमने बताया कि इन दोनों को हल कर लीजिएगा, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन को। तो देखिए जब सेकंड स्टेप में 11 जून, देखिए 15 मई 2013 से चलना है और 11 जून तक जाना है। तो मई में देखिए मई होता है 31 दिनों का, तो यहाँ पे बचेंगे 16 दिन, 7 दूना 14, बचेगा 2, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 2 लिख दिया। जून में हमको 11 जून तक जाना है, 7 1 7, 4 बचेगा, 4 लिख दिया, टोटल हो गया हमारा 6 हो गया। जब दोस्तों ये हमारा टोटल 6 हो गया तो इस 6 में हम क्या करेंगे, 4 2 6, तो हमारा 6 हो गया। 6 में हम ऐसा करेंगे कि अब देखिए बुधवार से 6 दिन हम आगे जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 दिन आगे लिख देंगे। 6 दिन क्या करेंगे आगे तो 6 दिन जब आगे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद आ जाएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार। इस जगह पे कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार। फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मंगलवार। तो देखिए मंगलवार हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 76 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 76 के बाद हम लोग 77 नंबर देखेंगे और 77 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि 10 मार्च 2011 को गुरुवार था तो 8 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए 10 मार्च हमने वही लिख दिया, 10 मार्च 2011 को कौन सा दिन है, गुरुवार है, तो हमने यहाँ पे गुरुवार लिख दिया। फिर उसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे
तो यहाँ पे हमारा दिया गया है 8 अप्रैल। देखिए 8 अप्रैल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2022 को। कह रहा कौन सा दिन होगा, 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 मार्च, हमने वही लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे 2022। अब दोस्तों देख लीजिएगा, पहला स्टेप अगर लेके आप हल करेंगे तो ये हमारा पहला स्टेप बन जाएगा। और देखिए अब 10 मार्च 10 मार्च 11 से 22, तो देखिए वर्षों का गैप, यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप अगर लेके सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे वर्षों का गैप, वर्षों का गैप, तो वर्षों का गैप कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी कि 11 दूना 22, तो 11 वर्षों का गैप हो गया। इस 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, देखिए एक तो हमारा पड़ जाएगा 12 वाला पड़ जाएगा, एक 16 वाला, 16 के बाद एक 20 वाला पड़ जाएगा, तो 3 लीप वर्ष पड़ेंगे, तो 11 3 14 हो जाएगा, 7 का भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 है तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पे भी कौन दिन आ जाएगा, यही गुरुवार दिया है तो गुरुवार ही आ जाएगा यहाँ से भी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे दोस्तों, गुरुवार लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, गुरुवार लिख देंगे। अच्छा ये बात हो गई। अब हम देखेंगे सेकंड स्टेप। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, यहाँ पे देखिए 10 मार्च से 2022 से चलेंगे और 8 अप्रैल तक चलेंगे। मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं, 10 दिन निकल जाएंगे, बचेंगे कितने, 21 दिन। 21 में जब 7 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा, हमने 0 रख दिया। 7 21 हो गया। अब दोस्तों देखेंगे 21 के बाद, दोस्तों देखेंगे 7 21, 21 मार्च के बाद हम अप्रैल में आ जाएंगे 8, तो 7 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 1। तो फाइनली यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। अब यहां से एक दिन हम आगे चले जाएंगे, एक दिन आगे। देखिए जब एक दिन आगे जाएंगे तो यहाँ पे गुरुवार से जब एक दिन आगे जाएंगे, यानी कि बृहस्पतिवार से जब एक दिन आगे जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, शुक्रवार। तो यहाँ पे आप लिख देंगे शुक्रवार, लिख देंगे शुक्रवार, हमने ये लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, यहाँ पे शुक्रवार हमने ये कर दिया। तो शुक्रवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 77 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 77 के बाद दोस्तों अब देखा जाए हमारा 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन, और 78 नंबर अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि यदि 19 नवंबर 2005 को शनिवार था तो 23 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये बात बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, 19 नवंबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नवंबर। देखिए यहाँ पे हम लिख दिया 19 नवंबर, लिख दिया 19 नवंबर हो गया। और 2005 तो हमने 2005 लिख दिया, और यहाँ पे हो गया हमारा शनिवार दिया, शनिवार लिख दिया। तो अब इसने क्वेश्चन में कहा कि 23 नवंबर, देखिए 23 नवंबर 2008 को कह रहा कौन सा दिन होगा। अच्छा ये बात हो गई। अब यहाँ पे हमको करना ये है, तो भाई ऐसा कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर आपको इस प्रकार से बताएं, यहाँ पे चलिए उसी तरीके से हल कर दीजिए। 19 नवंबर है तो 19 नवंबर लिख दीजिएगा, 19 नवंबर हमने वही लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 2008 लिख दिया। देखिए पहला स्टेप सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा जो पहला स्टेप हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिएगा कितने वर्षों का गैप हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, देखिए फर्स्ट स्टेप से देखेंगे तो वर्षों का गैप, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे वर्षों का, आगे लिख देंगे गैप, कितना हो जाएगा 5 3 8, देखिए 3 वर्षों का गैप हो गया। और यहाँ पे 5 के बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा 8 वाला एक लीप वर्ष मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। तो 4 हमने यहाँ पे ये लिख दिया पहले स्टेप से। तो शनिवार से 4 दिन आगे चले जाएंगे, देखिए 4 दिन आगे लिख देंगे। जब 4 दिन आगे जाएंगे दोस्तों देखिए शनिवार से जब 4 दिन आगे जाएंगे तो इतवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो 4 दिन आगे आने पे हमको कौन सा दिन मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पे बुधवार लिख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा क्या होगा। अब बुधवार के बाद अब हम 78 के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे, अब सेकेंड स्टेप देखेंगे। देखिए सेकेंड स्टेप हमारा क्या बनेगा, सेकेंड स्टेप हमारा जो बनेगा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप पे हमारा बनेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा सेकेंड स्टेप हमारा बन रहा है। यहाँ पे देखिए 19 नवंबर से चलेंगे और 23 नवंबर तक जाएंगे, तो 19 4 23 केवल 4 दिन का गैप है, तो हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बुधवार से 4 दिन आगे हम और चले जाएंगे, 4 दिन आगे और चले जाएंगे। तो बुधवार से 4 दिन आगे जाएंगे, देखिए बृहस्पतिवार के बाद हमारा शुक्रवार के बाद शनिवार के बाद दोस्तों रविवार,
तो जब 4 दिन आगे आएंगे तो रविवार आ जाएगा। क्या दिन आएगा दोस्तों? रविवार। तो यहाँ पे तो हमारा इस जगह पे तो आ गया था बुधवार, यहाँ पे आया हमारा दोस्तों रविवार आ गया। तो ये जो रविवार हमारा आया यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रविवार दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 78 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 78 का दोस्तों देखेंगे, 78 के बाद हम लोग 79 नंबर, और 79 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा है कि यदि 5 अगस्त 2012 को रविवार था तो 17 सितंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए 5 अगस्त, देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5 अगस्त 2012 को कौन सा दिन है? रविवार दिया गया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रविवार लिख दिया। फिर आगे कहा है 17 सितंबर, देखिए 17 सितंबर हम लिखेंगे 17 सितंबर 2015 को करा कौन सा दिन होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 अगस्त हमने जैसा तस लिख दिया। और फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है? 2015 लिख लेंगे। पहला स्टेप दोस्तों देखेंगे तो पहला स्टेप हमारा ये दिया गया है, पहला स्टेप ये दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा 5 अगस्त वर्षों का गैप। देखिए फर्स्ट स्टेप से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा वर्षों का गैप। देखिए वर्षों का गैप अगर देखेंगे तो कितने वर्षों का गैप हो जाएगा? 12 से 3 15। देखिए 15 तो 3 वर्षों का गैप हो गया। और अगस्त से चलेंगे 2012 में तो लीप वर्ष नहीं देखने को मिलेंगे, तो बस 3 ही आ जाएगा। तो यहां से अब हम क्या करेंगे? 3 दिन आगे चले जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 दिन आगे आ जाएंगे। 3 दिन जब आगे आएंगे तो रविवार से जब 3 दिन आगे आ जाएंगे तो सोमवार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा बुधवार आ गया। तो बुधवार हमारा यहाँ पे लिख दिया जाएगा, इस जगह पे बुधवार हम लिख देंगे, बुध आगे लिख देंगे दोस्तों वार। तो बुधवार हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप को जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप जब हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो अगस्त से 5 अगस्त से चलना है और 17 सितंबर तक चलना है। देखिए 5 अगस्त, तो अगस्त में 31 दिन होते हैं, बचेंगे 5 कम करने के बाद 26 बचेंगे, तो 7 21 21 5 26। देखिए 5 अगस्त में आ गए। अगस्त के बाद दोस्तों 17 सितंबर, 14 दूनी 7 दूनी 14, 14 3 17। देखिए 5 3 8 आ जाएगा। तो 8 में दोस्तों हम 7 का भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां से जब आया 1 तो 1 दिन हम क्या करेंगे? आगे चले जाएंगे। जब 1 दिन आगे आ जाएंगे तो बुधवार से 1 दिन हमारा आगे आएंगे तो कौन सा मिल जाएगा? गुरुवार मिल जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों गुरुवार। तो गुरुवार दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 79 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 79 के बाद हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन। और 80 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 8 मार्च 2009 को रविवार था तो 1 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है 8 मार्च, हमने 8 मार्च लिख दिया। 2009 हमने 2009 लिख दिया। को कौन सा दिन था? रविवार था, हमने रविवार लिख दिया। फिर यहाँ पे देखा तो हमारा 1 फरवरी, हमने 1 फरवरी लिख दिया। 1 फरवरी के बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2021, अब दिन कौन सा होगा? हमारा दिन ज्ञात करना है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये 8 मार्च हमारा जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा और 2021 लिख दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप देखिए हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो वर्षों का गैप कितना हो गया? वर्षों का गैप, देखिए वर्षों का गैप 9 से 21 सीधा, तो 9 1 10 हो जाएगा और 11 1 12 वर्षों का गैप आ जाएगा। तो 12 यहाँ पे 12, हाँ ठीक है, 12 8 20 1 21, ठीक है, 12 वर्षों का गैप आ गया। इन 12 वर्षों में देख लीजिएगा एक तो हमारा हो जाएगा 12 का, 12 के बाद 16 का, 16 के बाद हमारा एक 20 का। तो ये इतने लीप वर्ष मिल जाएंगे। तो 12 3 15 बन जाएगा। अब 15 में दोस्तों देख लीजिएगा हम क्या करेंगे? 15 में दोस्तों हम 7 का भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 जो ये आया है, तो अब यहाँ पे रविवार से 1 दिन क्या करेंगे? 1 दिन आगे जाएंगे। जब 1 दिन आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा? सोमवार मिल जाएगा भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया? सोमवार मिल गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम 8 मार्च से लेकर के पीछे जाएंगे फरवरी में। जब अभी यहाँ तक तो हम आगे जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे पीछे होना पड़ेगा। देखिए 8 मार्च से हम चलेंगे पीछे। तो देखिए मार्च महीने में दोस्तों देख लीजिएगा 8 मार्च 8 दिन है। तो जब 8 दिन है तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग। अगर हम देखेंगे सेकेंड स्टेप के तो यहाँ पे 1 आ जाएगा मार्च महीने में 1।
और मार्च में 1 आ जाएगा। मार्च के बाद अगर दोस्तों देखेंगे पीछे जाएंगे तो मार्च के बाद सीधा हमारा क्या आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। फरवरी में हमको 1 फरवरी तक जाना है। फरवरी 2021 जो है ये 28 दिनों की होगी, तो 28 दिन में एक दिन निकल जाएगा, बचेंगे 27 दिन। तो 7 तारीख 21 6 27, 21 6 तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 6 1 दोस्तों कितना हो जाएगा 7, 7 में 7 का भाग कर देंगे 0। तो 0 में दोस्तों देख लीजिएगा इसका मतलब सोमवार है, तो यहाँ भी ऊपर भी हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे दोस्तों, सोमवार भर देंगे। तो यही सोमवार हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 80 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 80 का दोस्तों विकल्प नंबर डी के साथ हमारे इस क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 81 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इस पे कहा गया है कि यदि 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार है तो 17 नवंबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। वही काम करना है जैसे अब हम लोग करते चले आ रहे हैं। 13 अक्टूबर तो हमने यहाँ पे लिख दिया, 13 अक्टूबर लिख दिया। 13 अक्टूबर 1995 को कौन सा दिन बता दिया गया, शुक्रवार बता दिया गया, शुक्रवार लिख दिया। फिर कहा गया 17 नवंबर 2000, नवंबर देखिए 17 नवंबर हम लिख देंगे, 17 नवंबर सन 2000, सन 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये बात बतानी है। तो यहाँ पे अब हम ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पे 13 अक्टूबर तो हमने वही लिख दिया, 13 अक्टूबर वही लिख दिया। उसके बाद ये सन 2000 है, 2000 लिख दिया। अब देखिए पहला स्टेप सॉल्व करेंगे इतना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट स्टेप, तो हमने फर्स्ट स्टेप लिख दिया। और यहाँ पे 13 13 देखिए 1995 से 2000 जाएंगे तो वर्षों का गैप कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे वर्षों का गैप। वर्षों का गैप कितना हो गया, 5 वर्षों का गैप हो गया। अब इस 5 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, एक तो हमारा सन 96 का पड़ जाएगा और एक हमारा सन 2000 वाला भी पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक और पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिए कितने हो जाएंगे, 7, 7 में 7 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो पहला स्टेप हो गया। तो शुक्रवार से तो यहाँ पे हमारा शुक्रवार ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे शुक्रवार से हमने शुक्रवार ही लिख दिया। अब देखिए अब उसके बाद हम जाएंगे सेकंड स्टेप की ओर। देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, आगे लिख देंगे स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमको देखिए 13 अक्टूबर से चलना है। अक्टूबर के आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देखिए 13 अक्टूबर से चलना है। 13 अक्टूबर, अक्टूबर में कितना अक्टूबर होता है दोस्तों, देख लीजिएगा अक्टूबर होता है 31 दिनों का। तो यहाँ पे 31 दिनों में 13 दिन हमारे कम हो जाएंगे, बचेंगे 7, उधर 11 7 हो जाएगा हमारा 18, तो 7 दूनी 14, 4 18, देखिए कितने दिन आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो ये हो गया अक्टूबर। के बाद आ जाएगा नवंबर, नवंबर में 7 दूना 14, 14 3 17, देखिए यहाँ पे 3 हो गया। तो 7 दूना 14, 14 3 17, तो 3 आ गया। अब यहाँ पे भी हमारा आ गया 7, 7 में दोस्तों जब हम 7 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब दोस्तों 0 आ जाएगा तो इस 0 को हम क्या करेंगे, यही 0 में फिर हमारा वही दिन आ जाएगा। देखिए 0 आया तो 0 में हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार ही रहेगा, शुक्रवार ही रहेगा ना। तो यहाँ पे शुक्रवार दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया, तो इस जगह पे भी हमारा आ जाएगा शुक्रवार आ जाएगा। तो ये जो शुक्रवार दिया गया है तो यहाँ पे शुक्रवार आएगा, ठीक है ना। तो शुक्रवार दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया गया है 81 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 81 के सी के बाद हम लोग देखेंगे 82 नंबर, और 82 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि 2 फरवरी 2007 को शुक्रवार था तो 2 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए सब कुछ दिया गया है, 2 फरवरी बता दिया गया, 2 फरवरी 2007 को कौन सा दिन बताया गया, शुक्रवार बताया गया। फिर कह रहा 2 फरवरी 2008 को कह रहा है कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे वर्षों का गैप कितना हो जाएगा, वर्षों का अगर हम गैप देखेंगे तो वर्षों का गैप देखिए फरवरी 2 फरवरी 2007 के जब आगे जाएंगे तो इसमें तो फरवरी हमको पूरी देखने को मिलेगी, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। देखिए साधारण वर्ष इसमें फरवरी 28 दिनों की रहेगी, तो इसमें कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे वर्षों का गैप हमारा हो जाएगा 1 वर्ष का गैप। इस 1 वर्ष में कोई लीप वर्ष पड़ेगा नहीं पड़ेगा, 2008 तो लीप वर्ष पड़ेगा, लेकिन 2 फरवरी तक ही कहानी खत्म हो जाएगी, आगे हमको जाने के पूरे फरवरी देखने को तो मिलेगा नहीं। तो ये एक दिन आया, तो एक दिन हम क्या कर जाएंगे, आगे चले जाएंगे। जब एक दिन आगे चले जाएंगे तो हमारा शुक्रवार से क्या आ जाएगा, यहाँ पे शनिवार आ जाएगा। शनिवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो 82 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 82 के बाद हम लोग 83 नंबर देखेंगे और 83 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया है यदि 21 मार्च 2021 को रविवार था तो 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे बताया गया 21 मार्च, हमने 21 मार्च लिख दिया और 2021 को दिन कौन सा लिख दिया, रविवार लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 12 जनवरी, तो हमने यहाँ पे 12 जनवरी लिख दिया और 2022 को कह रहा कौन सा दिन होगा, तो सब कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 21 मार्च, हमने 21 मार्च लिख दिया और यहाँ पे लिख देंगे 2022। अब देखिए ये हमारा पहला स्टेप हो जाएगा। पहला स्टेप में देखेंगे 21 मार्च वर्षों का गैप कितना हो जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप अगर हम देखेंगे तो वर्षों का गैप अगर यहाँ पे देख लिया जाए तो वर्षों का आगे हम लिख देंगे गैप। वर्षों का कितना गैप हो जाएगा, 21 से 22 यानी कि 1 वर्ष का गैप हो जाएगा। और इस 1 वर्ष में 2022 में जब पहुंचेंगे तो हमारा लीप वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है दोस्तों, साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे लीप वर्ष की संख्या कुछ नहीं आएगी, तो केवल 1 हो जाएगा। तो एक दिन हम आगे चले जाएंगे, एक दिन आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब एक दिन आगे आएंगे तो कौन सा दिन हमको मिल जाएगा, रविवार के बाद हमारा मिल जाएगा यहाँ पे सोमवार मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दिन कौन सा निकल के आ जाएगा, सोमवार निकल के आ जाएगा। चलिए ये बात हो गई, सोमवार हो गया, सोमवार। अब देखिए यहाँ पे हमारा आएगा सेकंड स्टेप आएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमको करना ये है कि 21 मार्च 2022 से चलना है और हमको पीछे आना है, 12 जनवरी तक आना है। देखिए पीछे तो जा रहा है, इसका मतलब पीछे हो रहा है। तो 21 मार्च से हम चलेंगे तो मार्च में हमारा देखेंगे तो 21 से चलना स्टार्ट करेंगे तो इसमें टोटल मार्च में 21 ही दिन हो जाएंगे। 21 में 7 21, तो यानी कि दिन आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। अब 0 दिन आ गए। अब 0 के पीछे जाएंगे अगर हम 21 मार्च, हाँ 0 के पीछे अगर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मार्च के पीछे हम आ जाएंगे क्या, फरवरी आ जाएंगे। फरवरी 2022 हमारी 29 दिनों की होगी तो 7 चौक 28 यहाँ पे आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। फरवरी के बाद दोस्तों हम जनवरी में आ जाएंगे। जनवरी में 31 से लेकर के 12 तक पीछे जाना है तो कितने दिन हमारे बचेंगे, देख लीजिएगा 12 8 20, 8 वो हो जाएंगे और उसके बाद 11 उधर हो जाएंगे तो 11 और 8 19, तो 7 दूना 14, 14 5 19, यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे टोटल मिला के 6 आ गया। अब देखिए ये 6 दिन हम क्या करेंगे, 6 दिन पीछे चले जाएंगे। देखिए 6 दिन हम पीछे जाएंगे तो जब 6 दिन पीछे जाएंगे तो देखिए कहां से, सोमवार से 6 दिन पीछे जाएंगे तो एक दिन पीछे आएंगे तो रविवार मिल जाएगा और एक दिन पीछे जाएंगे तो शनिवार मिलेगा। शनिवार से पीछे जाएंगे तो शुक्रवार मिलेगा, शुक्रवार से पीछे जाएंगे तो गुरुवार मिलेगा, गुरुवार से पीछे जाएंगे तो हमारा बुधवार मिलेगा, बुधवार से पीछे जाएंगे तो मंगलवार मिलेगा। तो यहाँ पे तो दोस्तों देख लीजिएगा मंगलवार कहीं ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो अब इसको एक बार वापस से ट्राई कर रहिएगा और फिर से समझिएगा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 83 नंबर हमारा क्वेश्चन था। 83 नंबर में अगर हम देखेंगे तो 83 नंबर में सबसे पहले दिया गया 13 अक्टूबर 1900, अच्छा 83 नंबर हमारा जो क्वेश्चन था, 83 नंबर में हमारा जो दिया गया है, 83 नंबर में जो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा तो हमने क्या निकाला है दोस्तों, मंगलवार निकाला है। तो यहाँ पे अगर फिर से एक बार देख लेते हैं तो जब फिर से एक दिन हम जाएंगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा होगा। देखिए सबसे पहले 21 मार्च 2021 को रविवार था तो रविवार हो गया। 12 जनवरी 2022 तो 21 मार्च 2022 हो गया, 1 वर्षों का गैप हो गया। 21 से 22 1 वर्ष का गैप हो गया। तो इस एक में तो कोई लीप वर्ष पड़ेगा नहीं, तो 1 वर्षों का गैप, तो यानी रविवार से आगे एक दिन हम आगे चले जाएंगे। ये देखिए 21 से 22 1 वर्ष मतलब एक दिन आगे चले जाएंगे तो सोमवार मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर जाएंगे 21 मार्च तो 21 मार्च से हम चलेंगे पीछे आएंगे तो मार्च में टोटल 21 दिन मिल जाएगा, तो मार्च में हमारे हो जाएंगे दिन 0। मार्च के बाद हम पीछे जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी पूरा हमारा देख लीजिएगा 2022 जो हमने 1 लिख दिया है ये गलती कर दिया है। 2022 है हमारा, ये लीप वर्ष कहाँ है, ये तो हमारा साधारण वर्ष है ना। तो जब ये साधारण वर्ष हो जाएगा हमारा, बात समझना, जब ये साधारण वर्ष है 28 की फरवरी होगी तो यहाँ भी तो 0 दिन आएंगे और फिर आ जाएंगे यहाँ पे 12 जनवरी तक 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 ऐसे जब पीछे जाएंगे तो 12 जनवरी तक आएंगे तो यहाँ पे कितने दिन आ जाएंगे, 19 दिन। तो 7 दूनी 14 5 19, देखिए 5 दिन। अब 5 दिन पीछे कर दीजिएगा। 5 दिन जब पीछे आएंगे सोमवार से पहले एक दिन पीछे जाएंगे तो रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के एक दिन पीछे जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिन हमारा क्या मिल जाएगा, बुधवार मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बुधवार। तो ये बुधवार हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बुधवार दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 83 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 83 के बाद हम लोग देखेंगे 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि यदि 15 मार्च 2015 को सोमवार था तो 10 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा। सब कुछ दिया गया है अच्छी तरीके से। देखिए 15 मार्च यहाँ पे बताया गया है, 15 मार्च 2015 को दिन बता दिया गया है, सोमवार बताया है, और उसके बाद कहा है कि 10 जुलाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 10 जुलाई, और 2015 को कह रहा कौन सा दिन होगा। देखिए 15 मार्च से हम जुलाई तक चले जाएंगे जब एक ही सन की बात है। तो देखिए मार्च हमारा 31 को होता है, 15 दिन निकल जाएंगे, बचेंगे 16 दिन, 7 दूना 14, 2 दिन बच जाएंगे इसमें। अब देखिए मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में 2 आ जाएगा, अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, मई में 3, जून में हमारा 2, जून के बाद दोस्तों जुलाई में 10, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए 2 2 4 3 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। तो अब देखिए सोमवार से हम क्या करेंगे, 5 दिन आगे चले जाएंगे। जब देखिए 5 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार से जब 5 दिन आगे जाएंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा हमारा, शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार दोस्तों देख लीजिएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो शनिवार दोस्तों देख लीजिएगा कौन से विकल्प में मौजूद है, ये विकल्प नंबर हमारा मौजूद है यहाँ पे ए ऑप्शन पे। तो 84 का दोस्तों देखेंगे तो ए विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 84 के बाद दोस्तों हम लोग 85 नंबर देखेंगे, और 85 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था तो 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो देखिए सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। देखिए 1 फरवरी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 1 फरवरी 2000, आगे हमने लिख दिया 7 को कौन सा दिन इसने बता दिया है, गुरुवार बता दिया है, गुरुवार लिख दिया। फिर दूसरा इसने बताया है 2 फरवरी, देखिए 2 फरवरी 2006 को बताया है, तो इस दिन कह रहा कौन सा दिन होगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप ये समझेंगे, देखिए अगर यहाँ पे हम ये कह दें, यहाँ पे ऐसा कर दिया जाए, देखिए यहाँ पे 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2007 से पीछे आएंगे तो 2 फरवरी, यानी कि अगर यहां तक हम 1 ही फरवरी तक जाते, पहले बात समझ लीजिएगा, अगर यहाँ पे हम 1 ही फरवरी तक जाते तो पूरा 1 साल पीछे हो जाते। तो यहाँ पे देखिए वर्षों का अगर हम मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको हमने मान लिया ये 1 ही फरवरी लिखा है, तो बाद में 1 दिन कम कर देंगे, 1 दिन कम है ना, ये 2 फरवरी, हमने इसको 1 ही फरवरी मान लिया, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, बाद में 1 दिन हम इसमें और कम कर देंगे। चलिए 1 था, मान लीजिए 1 ही फरवरी है, तो यहाँ पे जब 1 वर्ष हमारा, वर्षों का गैप कितना आ जाएगा, 1, जब 1 वर्ष हमारा यहाँ पे से दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, जब 1 वर्ष यहाँ पे कम, वर्षों का गैप यहाँ पे देखेंगे, वर्षों का आगे लिख दीजिएगा गैप, वर्षों का गैप हमारा 1 आ जाएगा, और 1 गैप आया। तो देखिए 7 से 6, तो क्या इसमें कोई लीप वर्ष पड़ेगा, कोई लीप वर्ष नहीं पड़ेगा। जब कोई लीप वर्ष नहीं पड़ेगा, और जो 1 दिन इसमें कम किया गया है ना, ये देखिए हमने 1 फरवरी तक का किया है, 1 दिन इसमें कम लिखा है ना इसने, तो ये 1 इसमें घट जाएगा। तो जब एक इसमें घट जाएगा तो आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 जब हमारा रहेगा तो इसका मतलब ये भी गुरुवार ही रहेगा, गुरुवार ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा गुरुवार ही आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा गुरुवार हमारा कहाँ पे दिया गया है, बी ऑप्शन पे। तो 85 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 85 के बाद दोस्तों 86 नंबर, और 86 नंबर दोस्तों देखने से पहले एक सबसे छोटी सी गुजारिश होगी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर मतलब बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये मतलब जो ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि बेनिफिट इस बात के लिए होंगे कि जैसे कि आपको किसी भी क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, और दोस्तों किसी भी कोई भी बुक आपको चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़ा करें। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 86 नंबर क्वेश्चन। और 86 नंबर क्वेश्चन में अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि मान लीजिए 5 अगस्त 1994 को बुधवार था तो 2 सितंबर 1995 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सब कुछ दिया गया है। देखिए 5 अगस्त, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 अगस्त 1994 को कौन सा दिन बताया इसने, बुधवार बताया, हमने बुधवार लिख लिया।
फिर कह रहा तो बताइए 2 सितंबर, हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, ये बात बतानी है भाई। तो देखिए अब हम 5 अगस्त से 2 सितंबर 1995 तक चले जाते हैं। तो देखिए जब हम इसमें जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5 अगस्त, अगस्त 31 दिनों का होता है तो इसमें 26 दिन बचेंगे, तो हम 7 का भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब 7 का भाग कर देंगे, तो जब 7 का भाग करेंगे 7 21, 21 5 26, तो देखिए अगस्त में हमारा 5 आ जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद दोस्तों फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद हमारा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद दोस्तों जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद दोस्तों सितंबर में 2 सितंबर तक जाना है। बस इनको देख लीजिएगा, 5 2 7 ये कट जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3, देखिए सबसे पहले अगर देखेंगे तो देखिए 3 2 5, अब 5 देखिए 3 2 5, अब 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे 3 2 5, 5 में 2 जोड़ देंगे तो फिर 7 हो जाएगा। अब बचा कितना, देखिए 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, देखिए टोटल आ गया 15, 15 में हम 7 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहां से बुधवार से हम क्या करेंगे, एक दिन आगे चले जाएंगे, एक दिन आगे। देखिए बुधवार से एक दिन आगे क्यों जाएंगे, क्योंकि देखिए 94 से हम 95 सन में आ रहे हैं तो आगे ही तो जा रहे हैं। बुधवार से यहाँ पे आ जाएगा हमारा बृहस्पतिवार आप कह देंगे, या फिर आप कह दीजिएगा गुरुवार कह दीजिएगा। तो गुरुवार हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया गया है हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 86 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 86 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 86 के बाद हम लोग 87 नंबर देखेंगे, और 87 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा। तो अब दोस्तों देख लीजिए कि इसकी कहानी कैसे सॉल्व की जाती है 87 नंबर क्वेश्चन पे। जैसे इसने कहा है कि 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तब दोस्तों देख लीजिएगा 5 जनवरी 2019 को हमारा क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे हम देखें तो 5 जनवरी 2018 को क्या था, शुक्रवार था। देखिए यहाँ पे 5 जनवरी 2018 को क्या बताया, शुक्रवार। तो हम आगे देखेंगे, देखिए 5 जनवरी, देखिए 5 जनवरी 2018 के बाद हम 2019 में आ जाएंगे। तो 2019 में यानी विषम दिनों संख्या यहाँ पे कितनी आ जाएगी, एक, तो एक वर्ष आ जाएगा ना, 18 के बाद 19 पहुंचेगा तो एक ही तो आएगा। तो ठीक है, हमने एक रख दिया। 19 के बाद देखेंगे अब हम 2020 में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए 2020 हमारा लीप वर्ष, इसमें 2 आ जाएगा। अब 20 के बाद दोस्तों हम यहाँ पे आएंगे, तो दोस्तों देख लीजिएगा 20 के बाद यहाँ पे हम जब आएंगे 21 में आ जाएंगे। तो जब 21 में आएंगे तो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे 2021 में हमारा क्या हो जाएगा, 21 में हमारा फिर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 21 में हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे 2022 में, फिर हमारा 1 हो जाएगा। 22 के बाद 2023 में आ जाएंगे, 23 में हमारा दोस्तों फिर 1 होगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे तब तक इनकी वजह, देखिए 2019 हमारा लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष में विषम दिनों संख्या 1 आ जाएगी। अब 18 के बाद हम जाना है कि 18 के बाद कौन से सन में हमारा पुनः 5 जनवरी को शुक्रवार पड़ेगा, ये बात बतानी है। तो 18 के बाद हम 19 में आएंगे। 19 हमारा लीप वर्ष नहीं है तो ये साधारण वर्ष है, तो इसमें 1 विषम दिन आ जाएगा। 2020 हमारा लीप वर्ष है, इसमें 2 विषम दिन आ जाएंगे। 21 में 1 आ जाएगा विषम दिन। 22 में हमारा 1 आएगा। 23 में हमारा 1 आएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 23 के बाद हम कहाँ आ जाएंगे, 24 में आ जाएंगे। और 24 तो हमारा लीप वर्ष है, लेकिन 24 हमारा जब लीप वर्ष है तो हमको फरवरी कहाँ देखने को मिलेगी, हम तो बस केवल 5 जनवरी तक सीमित रह जाएंगे। 5 ही जनवरी तक हमको देखना है। तो 5 जनवरी तक जब आप जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, एक ही तो दिन, एक ही तो इसमें विषम दिन मिलेगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा तब तक इनको आप निकालते रहिएगा जब तक इनका योग 7 ना हो जाए। देखिए 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। देखिए 7 में जब 7 का भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जब 0 आएगा तो यानी कि 2024 में, देखिए 2024 में हमारा पुनः शुक्रवार पड़ेगा। 2024 देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। 87 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे हमारा यहाँ पे दिया गया है 87 के बाद दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन, और 88 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर से 3 जनवरी को बुधवार होगा। 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर से 3 जनवरी को बुधवार पड़ेगा। देखिए
अब यहाँ पे बता दिया गया, पहले वही बात देखिए, वही क्वेश्चन से पूछा गया 3 जनवरी 2018 को पूछा गया है, बुधवार था। तो अब यहाँ पे 2018 के बाद 19 में 3 जनवरी 2019 में विषम दिनों संख्या देखेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 3 ही जनवरी को 2018 के बाद 2020 में आ जाएंगे तो इसमें विषम दिनों संख्या 2 आ जाएगी। फिर 3 ही जनवरी को 2021 में आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा फिर एक विषम दिन। फिर 3 ही जनवरी को 2022 में देखेंगे तो 1 आ जाएगा, 20, 21, 22, 22 के बाद फिर 3 ही जनवरी को 22 के बाद हम 23 में देखेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। देखिए कितने हो गए, 2 1 3 3 3 6 6 1 7। देखिए फिर 3 ही जनवरी को अब हम 2024 में प्रवेश कर जाएंगे। 2024 में भले लीप वर्ष है, इसमें हम फरवरी कहाँ जाने को मिलेगी हमको, 3 ही जनवरी तक तो हम सीमित रह जाएंगे ना, जब 3 ही जनवरी तक जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी हमको लीप वर्षों की संख्या एक ही, विषम दिनों संख्या एक ही मिलेगी। अब इन सबको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7। देखिए 7 7 में 7 का भाग करेंगे 0, तो यानी कि ये जो हमारा कब रिपीट होगा, 2024 में रिपीट होगा। 2024 दिया गया है 88 का, सी ऑप्शन, तो सी विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 88 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 88 के बाद 89 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। अब एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए जो वर्ष 4 के पहाड़े से पूरी तरीके से कट जाए तो वो कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। क्या होता है, 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। देखिए मैं यहाँ पे नोट में एक चीज आपको लिखे दे रहा हूं, जैसे देखिए 2020 में हमारा 4 से पूरा डिविजिबल है ना, यहाँ पे हम नोट में लिखे दे रहे हैं। देखिए जो वर्ष हम लिखे दे रहे हैं, जो वर्ष 4 से पूरा कट जाए अर्थात शेषफल शून्य बचे, अर्थात शेषफल शून्य बचे तो वह कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। रिपीट का मतलब दोस्तों REPEAT ये होता है रिपीट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे REPEAT रिपीट होगा। तो ये बात दोस्तों आपको समझ में आ गई कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखिए जो वर्ष 4 से पूरा कट जाए अर्थात शेषफल 0 बचे तो वह कैलेंडर 28 साल बाद बचेगा। देखिए अब 2020 को अगर आप देखेंगे 4 से कट करेंगे, देखिए 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये पूरा कट गया ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद रिपीट होगा। तो देखिए जब यहाँ पे 2020 में 28 जोड़ देंगे, देखिए 2020 में जब 28 साल आप जोड़ देंगे तो ये 8 4 0 और यहाँ पे 2, 2048 में नहीं रिपीट होगा, बल्कि कब रिपीट होगा, ये रिपीट होगा जाकर के 2048 के बाद। दोस्तों देखेंगे, देखिए 2048 यहाँ पे कहीं दिया है, नहीं दिया गया, तो इसका मतलब इसमें हम क्या करें, अब एक बार और 28 हम रिपीट करें, 48 तो कट जाएगा। देखिए 8 8 16, 4 2 6 1 7 आ जाएगा, 4 2 6 1 7 और फिर यहाँ पे 0 और 2, 2076 में रिपीट होगा। देखिए 2076 हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 2076 में रिपीट होगा, यानी कि विकल्प नंबर 89 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि दिनांक 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को यदि दिनांक माह वर्ष प्रारूप में लिखा जाता है, दिनांक माह और वर्ष प्रारूप में लिखा जाता है तो उनमें से एक नियत गणितीय विशेषता देखी जा सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में भी वही विशेषता है। तो देख लीजिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा 3 अप्रैल, तो अप्रैल को हम लिख देंगे 3 अप्रैल चौथा महीना होता है, 2005 लिख देंगे, ये हो गया पहली डेट। दूसरी डेट लिखिए 6 अगस्त, तो 6/8/2010 दिया गया वो लिख देंगे। फिर 5 दिसंबर तो हम लिख देंगे 5/12 और फिर यहाँ पे सन क्या दिया गया है, 2013 दिया गया है। तो कह रहा है, इसमें से कह रहा है कोई एक बढ़िया, मतलब कोई एक क्या बन रहा है, एक गणितीय संक्रिया बन रही है, कोई गणितीय लॉजिक लग रहा है इसमें। तो कह रहा बताइए इनमें से कौन से वर्ष में, कह रहा भारतीय स्वतंत्रता दिवस में वही विशेषता है, भारतीय स्वतंत्रता दिवस में
वही व्यवस्था है, मतलब वही भिन्नता मिलती है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को होता है, तो 15/8 ऑप्शन कौन सा होगा, सन अभी इसमें से हमको बताना है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहले इसमें लॉजिक समझिए, लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा। लॉजिक अगर देखा जाए तो क्या बन जाएगा भाई, लॉजिक अगर हम देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दें, 3 3 का 9, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, बात समझना, ये जो 3 दिया गया है, अगर इस 3 का स्क्वायर कर दें, ये हो जाए, 4 का स्क्वायर कर दें दोस्तों, ये हो जाएगा, तो इनको ऐड कर दें। देखिए 3 3 का 9 और 4 चौक 16, 16 9 25, अब 25 में दोस्तों हम केवल 5 लिख देंगे, तो ये 5 हमारा दिया गया है। ऐसे दोस्तों देख लीजिएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे, और फिर देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36 हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे हमारा 36 हो जाएगा, प्लस का 8 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 100 बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 100। अब 100 में दोस्तों अगर देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 10 लिख सकते हैं। देखिए 10 दाम, ये 10 हो गया। ऐसे दोस्तों इसमें करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे दोस्तों इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 169 हो जाएगा। 169 दोस्तों हमारा देख लीजिएगा 13 को होता है, 13 लिख दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब हम इसमें देखेंगे तो 15 के स्क्वायर करेंगे, ये हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे, अब आगे जो भी आएगा देखते हैं अभी। तो देखिए 15 15 हम 225 होता है, 8 64 होता है, जोड़ देंगे दोनों को, देख लीजिएगा 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 289। 289 दोस्तों देख लीजिए किसका होता है, 17 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको भर देना है 2017। देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो कुल मिला के 17 भरा जाएगा, 2017 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 90 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, 90 के बाद हम लोग 91 नंबर देखेंगे, और 91 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो इसमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार को होगी। तो देखिए 1 जनवरी 2018 को सोमवार कहा गया है, तो कह रहा है कौन से सन में 1 जनवरी को फिर से सोमवार होगा, यानी कि कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए ध्यान से, अब ये देखिए 2018 तो 4 के पहाड़ से कटेगा नहीं, तो नहीं तो 28 साल बाद इसको हम रिपीट कर देते, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2018 जब दिया गया है तो 1 जनवरी, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जनवरी, यहाँ पे हम क्या लिख दिया दोस्तों, 1 जनवरी 2018 के बाद 19 आएंगे तो यहाँ पे एक विषम दिन आएगा। फिर 1 जनवरी 2020 में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 2020 में यहाँ पे 2 आ जाएंगे, विषम दिन बनेगा। अब यहाँ पे फिर 1 जनवरी, यहाँ पे हम फिर देखिए 1 जनवरी लिखेंगे, 1 जनवरी 2021 में आ जाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 जनवरी 2021 के बाद 2022 में पहुंच जाएंगे तो 1 रहेगा। 2 2 4 1 5 हुआ है। अब 1 जनवरी के बाद फिर हम देखेंगे 1 जनवरी, फिर देखिए 1 जनवरी 2023 देखेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, कितना हो गया, 2 3 5 1 6 हो गया। अब 1 जनवरी देखिए, फिर यहाँ पे हम 1 जनवरी 2024 तक जाएंगे, 1 जनवरी 2024 तक जाएंगे। फरवरी तो भले लीप वर्ष है लेकिन फरवरी देखने को नहीं मिलेगी हमको, तो यहाँ भी एक ही हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7। देखिए 7 आया, 7 में 7 का भाग कर देंगे 0, तो यानी कि 2024 में जो होगा हमारा 1 जनवरी को ये सोमवार पड़ेगा। तो 2024 दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 91 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 91 के बाद हम लोग देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, और 92 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था, ये बात बताना है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं 1 मार्च 2005 की डेट निकाल लेते हैं, कौन सा दिन होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बताया है कि 1 वर्ष कम करके लिख दीजिएगा। अब अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या अगर आप निकालेंगे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख देंगे 400 × 5 तो 2000 हो गया, अब प्लस का 4, इस 4 में दोस्तों देखेंगे तो हमारा एक लीप वर्ष भी मिल जाएगा, एक लीप वर्ष 2004 वाला मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, जो ये एक आया है ये लीप वर्ष का एक आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया 0, 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली हमारा 5 विषम दिन आ गए। अब दोस्तों जब 5 विषम दिन आ गए, अब हम सेकंड स्टेप लेके चलेंगे तो यहाँ पे 2000, अब हम सीधा कहाँ पहुंच जाएंगे, 2005 में प्रवेश कर जाएंगे। जनवरी में 3 होता है, फरवरी में दोस्तों देखेंगे तो हमारा फरवरी में क्या होता है, जनवरी में 3, फरवरी में हमारा कितना हो जाएगा, फरवरी में हमारा हो जाएगा
जनवरी में 3, फरवरी में दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, फरवरी में हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, फरवरी में 0। मार्च में हमको एक ही माह तक जाना है, तो देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए फर्स्ट स्टेप और दोस्तों यहाँ पे सेकंड स्टेप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, देख लीजिएगा 5 + 4, देखिए 5 + 4 दिन हमारा 9 आ जाएगा। तो 9 में अब हम दोस्तों 7 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का नाम 7 बचा 2, तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया, ठीक है, 7 का नाम 7 बचा 2, 2 रख दिया। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, देख लीजिएगा, इस 2 को हम ऐसा करेंगे, 2 बचा, तो इस 2 में हम जानते हैं कौन सा दिन होता है, जब 0 में संडे होता है, 1 में सोमवार होता है, 2 में हमारा क्या हो जाएगा, 2 में हमारा मंगलवार होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों मंगलवार, तो मंगलवार यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा मंगलवार, ठीक है, मंगलवार लिख दिया। अब इसने पूछा शुक्रवार कब पड़ेगा, देखिए 1 मार्च को तो मंगलवार पड़ेगा, तो 2 मार्च को हमारा बुधवार पड़ेगा, 3 मार्च को हमारा बृहस्पतिवार पड़ेगा, 4 मार्च को हमारा शुक्रवार पड़ेगा। देखिए ध्यान से, एक तो पड़ जाएगा 4 मार्च को, देखिए 4 मार्च को हमारा क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। 4 मार्च के बाद हमारा 11 मार्च को पड़ेगा, 11 मार्च को शुक्रवार पड़ेगा, 11 मार्च हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, शुक्रवार लिख दिया, तो शुक्रवार लिख दिया। 11 के बाद 11 7 18, 18 मार्च को पड़ेगा हमारा, 18 मार्च को हमारा शुक्रवार पड़ेगा, हमने यहाँ पे शुक्रवार लिख दिया। अब उसके बाद देखेंगे 18 बाद 2 25, यानी कि 25 मार्च को पड़ेगा, तो 25 मार्च को हमारा शुक्रवार पड़ेगा, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों क्या, शुक्रवार। तो देखिए 4 11 18 25, देखिए कहाँ पे दिया गया, 4 11 18 25 दिया गया ए ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा 92 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, 92 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 92 के बाद हम लोग देखेंगे 93 नंबर, और 93 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि किस वर्ष कैलेंडर 2005 के समान होगा, कैलेंडर 2005 के समान कौन सा कैलेंडर होगा। देख लीजिएगा भाई, सबसे पहले 2005 के बाद हमको देखना है, तो सबसे पहले आ जाएगा 2006 आएगा, 2006 में एक विषम दिन आएगा, फिर 2007 आएगा, इसमें भी एक विषम दिन आएगा, 2007 के बाद 2008 आएगा, इसमें 2 विषम दिन आएंगे, 2008 के बाद 2009 आएगा, इसमें एक विषम दिन आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिएगा 2010 आएगा, तो यहाँ पे हमारा भी एक विषम दिन आएगा, जोड़ लेते हैं क्या साथ हुआ, देखिए 1 1 2 2 2 4 4 2 6। अब 2011 में पहुंच जाएंगे, 2011 में फिर एक आ जाएगा, अब इनको सबको जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 7 का भाग करेंगे 0 आ जाएगा। तो यानी कि 2011 में कैलेंडर हमारा रिपीट होगा 2005 वाला, यानी कि 93 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 2011 हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे 93 के बाद 94 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। देखिए 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होंगे, तो अगर आप यहाँ पे भाग देंगे तो देखिए 4 दूना 8, बचेगा कितना हमारा 2, और 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। यहाँ पे अगर आप ध्यान से बात समझिएगा, 100 में अगर आप 4 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 25, तो ये 25 आप क्या कह देंगे, 25 लीप वर्ष नहीं कह देंगे, 25 लीप वर्ष नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक, ये गलत है हमारा। तो जब ये गलत है तो यहाँ पे अब आपको देखना है 100 वर्षों में जो होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि 100 वर्ष में जो हमारा हो जाएगा 76 साधारण वर्ष होते हैं, 76 क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं, और 24 जो होते हैं ये 24 हमारे लीप वर्ष होते हैं, क्या होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष, 24 यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 94 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 95 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है, तो यदि x जो है 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 23 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है हमारा विकल्प नंबर जो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, सी ऑप्शन दिया गया है। 95 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया, देखिए 100 वर्ष में क्या हो जाएगा, 100 वर्ष में हमारा साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितने होंगे, 100 वर्ष में साधारण वर्षों की संख्या देखेंगे तो 76 होती है, और लीप वर्षों की संख्या देखेंगे
तो लीप वर्षों की संख्या 24 होती है। यही बताया गया कि जो ये 24 बताया गया है ये हमारा x का मान बताया गया है ना। तो हमको निकालना क्या है, x - 1 निकालना है। तो x का मान हम 24 रख देंगे -1, देन हमारा कितना आ जाएगा 23। तो इसलिए दोस्तों हमारा 23 दिया गया है। 95 का दोस्तों विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 95 के बाद हम लोग 96 नंबर देखेंगे और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। तो नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष 5 फरवरी को पुनः सोमवार होगा, ये बात बताना है। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो नीचे दिए गए वर्षों में किस वर्ष में 5 फरवरी को पुनः सोमवार होगा। तो देखिए ये कहने का मतलब है 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन है, सोमवार बताया गया। तो कह रहा बताइए ये कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा। तो ये कैलेंडर हमारा कब रिपीट होगा, तो यहाँ पे देखना हमारा ये है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कैलेंडर हमारा कब रिपीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2018 वाला कैलेंडर देखेंगे तो हमारा कब रिपीट होगा। तो 2018 का कैलेंडर जो हमारा रिपीट होगा, तो ये देखिए 2018 के बाद हम सीधा कहां पहुंच जाएंगे, 2019 में 1 आ जाएगा। फिर 2020 में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2020 के बाद हम 2021 में पहुंच जाएंगे तो फिर हमारा 1 आ जाएगा। 21 के बाद 22 में पहुंच जाएंगे तो फिर हमारा 1 आ जाएगा। 22 के बाद हम 23 में पहुंच जाएंगे तो भी हमारा 1 आ जाएगा। 3 2 5 1 6। अब 23 के बाद यहाँ पे हम फिर 24 में पहुंच जाएंगे। फरवरी 5 तक ही जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो अब दूसरे को जोड़ेंगे तो 7/7 दिन हमारा आ जाएगा 0। तो ये हमारा कब कैलेंडर रिपीट हो रहा है, 2024 में रिपीट हो रहा है। 2024 दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 96 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 96 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला हम लोग देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा गया है कि 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है। x का मान है, देखिए जब इसने ये कहा कि 2 क्रमागत लीप वर्ष, कोई भी अगर क्रमागत लीप वर्ष हैं तो उनके बीच में, जैसे मान लीजिएगा कोई भी 2 क्रमागत लीप वर्ष है, एक तो लीप वर्ष हमारा 8 हो गया, दूसरा हमारा हो जाएगा 2012 हो जाएगा। तो 2 क्रमागत लीप वर्ष हो गए, ये 2 क्रमागत लीप वर्ष हमने बना दिया। तो कह रहा 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच में x वर्ष का अंतर है। देखिए x वर्ष का अंतर, तो हमें कितने वर्षों का अंतर हो गया, यहाँ पे अंतर दोस्तों देखेंगे कितने वर्षों का अंतर हो गया, 4 वर्षों का अंतर हो गया। तो x वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। अधिकतम अंतर होता है तो x का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 97 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 98 नंबर, और 98 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। देखिए 2018 का कैलेंडर हम पहुंच जाएंगे 2019 में 1 आ जाएगा। 2020 में हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। और फिर 2021 में हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 2021 में 1 आएगा। फिर 2022 में हमारा दोस्तों देख लीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 2023 में हमारा फिर 1 आ जाएगा। फिर 2024 में दोस्तों देख लीजिएगा 2024 में अगर जाएंगे तो यहाँ पे 2018 का दिया है। तो 2018 में देखिए अब यहाँ इसने पीछे किया है, बात पहले समझना ध्यान से, विकल्प में आगे नहीं किया हमने, तो इसमें सब आगे करते चले गए हैं, तो इसको आप हटा दीजिएगा। देखिए सारे विकल्प 2018 के पीछे लिखे हुए हैं ना, तो पीछे अगर जाएंगे तो देख लीजिएगा 2018 से जब हम पीछे जाएंगे तो हमको कौन सा सन मिलेगा, 2017 मिलेगा। तो 2017 जब मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 2016 मिलेगा, 2016 में 2 हो जाएगा। फिर 2015 में हमारा 1 हो जाएगा। फिर 2014 में हमारा 1 हो जाएगा। फिर 2013 में हमारा फिर 1 हो जाएगा। अब जोड़िए 3 2 5 1 6, और 2000 दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 2012 में देखेंगे तो फिर हमारा इसमें 2 मिल जाएगा, क्योंकि ये लीप वर्ष हो जाएगा। अभी देखिए अब 2012 अभी यहाँ पे ज्यादा हो रहा है ना, देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 6 2 8 8 हो गया। तो अभी हमको और पीछे जाने की जरूरत है 8, अभी 4 और बना लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे 2012 के बाद हम आ जाएंगे 2011 में 1 मिल जाएगा। अब 2011 के बाद अगर आएंगे तो 2010 में हमको फिर क्या मिल जाएगा, फिर 1 मिल जाएगा। फिर 2000 हमको 9 में मिल जाएगा, फिर 1 मिल जाएगा। अब देखिए कितने हो गए, देखिए जोड़ेंगे 1 2 3 3 2 5 5 1 6 1 7 1 8 8 2 10 1 11। अब 11 के बाद देखिए 2009 के बाद हम यहाँ पे कहाँ आएंगे, 2008 में आएंगे। 2008 में हमको 2 मिल जाएंगे। तो जब 2008 में हमको 2 मिल जाएंगे, अभी देख लीजिएगा तो क्या 2008 में अब यहाँ पे 14 से पूरा पूरा कटेगा, 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लीजिएगा जोड़ते हैं। 2 2 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 12 13, अभी देखिए 13 ही हुआ है। तो जब 13 हुआ है
देखिए 1 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12। अब 12 2 हमारा हो जाएगा 14। देखिए 4 हो गया, 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13। कैसे जोड़ रहे हैं दोस्तों, कभी 13 कभी 14। फिर से देख लीजिएगा, 2 1 3 3 1 4 5 6 6 2 8 1 9 9 1 10 10 3 13। 13 के पीछे और जाएंगे तो 2000 हमारा अब मिल जाएगा 7, 7 में हमको मिल जाएगा 1। अब ये टोटल हो जाएगा 14। इनका योग करेंगे तो हो जाएगा 14। तो 14 में दोस्तों जब हम 7 का भाग करेंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। अब दोस्तों जब ये 0 आ गया तो यही 0 यानी कि 2007 में ये कैलेंडर हमारा रिपीट होगा। 2007 दिया गया दोस्तों, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 98 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 98 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 99 नंबर में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कहा है कि वर्ष डॉट डॉट का कैलेंडर वर्ष 2011 के समान था। वर्ष डॉट डॉट का कैलेंडर वर्ष 2011 के समान था। करा कौन से वर्ष का कैलेंडर 2011 के समान था? तो चलिए भाई देख लेते हैं। 2011 के समान पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों अब देखें तो मान लेते हैं दोस्तों, अगर हम चलिए 2005 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2005 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 2005 का कैलेंडर में आ जाएगा हमारा एक विषम दिन, फिर 2006 में भी एक विषम दिन, फिर 2007 में भी हमारा एक विषम दिन, फिर 2008 में हमारे 2 विषम दिन। अब देखिए कितने हो गए, 3 2 5 हो गए। अब 2009 में देखेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2010 में देखेंगे तो 1 हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना हो रहा है, देखिए 2 2 4 4 2 6 1 7। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि 2011 वाला कैलेंडर कब रिपीट हुआ था। देखिए यहाँ पे 7 हो गया, 7 में 7 का भाग 0। तो 2000 यानी 11 वाला कैलेंडर कब रिपीट हुआ था, 2005 में रिपीट हुआ था। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 99 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तब तक इनके विषम दिनों की संख्या निकालते जाइए जब तक कि वो 7 से पूरी तरह डिविजिबल ना हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब 2011 का कैलेंडर 2005 में रिपीट होगा। तो ये हमारा इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे ही वीडियो आपको रेलवे से संबंधित हमारे इस चैनल पे सभी प्रकार के सब्जेक्टों की वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। और देख लीजिएगा यहाँ पे कहा गया यदि 100 वर्षों की अवधि सामान्य वर्ष 365 दिन में पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे इसने बताया कि 100 वर्षों की अवधि में कहा गया है, अवधि में सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो सामान्य वर्ष देखिए हमारे जानते हैं क्या क्या होते हैं, 76 होते हैं। लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, तो ये तो कहा है पी सामान्य वर्ष है तो पी का मान बताइए। तो पी देखिए पी का मान बताइए। तो सामान्य वर्ष देखिए 100 वर्ष में अभी अभी आप पीछे इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 100 वर्ष में हमारा क्या होता है, सामान्य वर्ष आप लिख दीजिएगा। सामान्य वर्ष लिखें या फिर दोस्तों साधारण वर्ष लिखें। सामान्य वर्ष कितने होते हैं दोस्तों, 76 होते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो लीप वर्ष कितने होते हैं, लीप वर्ष 24 होते हैं। अब क्वेश्चन में यही कहा है कि सामान्य वर्ष 365 दिनों को होता, बात सही है दोस्तों। लीप वर्ष तो अगर पी सामान्य वर्ष है तो देखिए कितने, जब पी सामान्य वर्ष हो जाएंगे तो देखिए कितने वर्ष आ जाएंगे 100 वर्ष में, 76 आ जाएंगे। 76 दिया गया दोस्तों ए ऑप्शन पे। तो 100 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसका राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे दोस्तों। आप लोग ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ें, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे ग्रुप में जुड़ने से आपको कितने प्रकार के बेनिफिट होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।